अच्छा जी, ये देखें अब हम मैंने जो अपना ईमेल एड्रेस दिया था मैं दोबारा उसी को कंटिन्यू करूँगा। और वही सेम पासवर्ड जो मैंने अकाउंट बनाते हुए दिया, लॉगिन टू वॉलेट। ये देखिए अब मुझसे वो ओटीपी मांग रहा है कि उसने मुझे ओटीपी सेंड किया है। अब ओटीपी मुझे कहाँ आएगा, मुझे दोबारा अपनी उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जाना पड़ेगा कि जहाँ उसने मुझे सेंड किया था एक्टिवेशन मेल। अब ये देखें यहाँ मेरे पास एक मेल आई हुई है, नो रिप्लाई, ये ओटीपी है मेरे पास 272510। ये हर दफ़ा चेंज होके आएगा 272510। ये देखिए, ठीक है जी, ये अकाउंट आपके सामने ओपन हो गया। अब इस अकाउंट में आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये कंफर्म हो गया आपको कि जी ये अकाउंट की ईमेल भी आती है एक्टिवेशन के लिए। और ये कोई दोस्त जो है अब ये शिकायत नहीं करेगा कि जी हमें मेल नहीं आ रही, हमारा अकाउंट नहीं बन रहा। ये आपके सामने है, मैंने अब सारा प्रोसेस आपके सामने इसीलिए किया है न्यू अकाउंट के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो समझने में। अच्छा, ये प्रोसेस वॉलेट वाला तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं ये बताता हूँ सबसे पहले कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये देखिए हमारे पास फॉर्म है, और उस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि नाम आपने लिखना है उसका, और जो आपका भी नाम लिखा हुआ है, आपका जो नाम है यानी कि फ़र्स्ट मिडल और लास्ट नेम, आपने इसमें, अब मेरा नाम है इरफान और लास्ट अमीन है, तो मैं इसमें लास्ट में जाके लिखूँगा अमीन। ये उसके बाद मैं अपना आईडी पासपोर्ट नंबर लिखूँगा। आईडी और पासपोर्ट आपको ये बता दूँ मैं कि जो केवाईसी के लिए स्टैंडर्ड लेवल है इंटरनेशनली, वो ये है कि आपकी कोई भी चीज़ जो इंग्लिश के अंदर राइटिंग में हो वो आप इसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे पासवर्ड के लिए, उसके लिए केवाईसी के लिए। और उसमें जो है वो उसमें आपने अप्लाई करने के लिए सिर्फ इंग्लिश वाली चीज़ देनी है जो उसमें इंग्लिश की राइटिंग हो। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोगों के आईडी कार्ड उर्दू में वो जो है वैलिड नहीं होते। कुछ लोगों के पासपोर्ट जो है वो होते तो इंग्लिश में, लेकिन वो एक्सपायर्ड होते हैं, वो रिन्यू करवाने की ज़रूरत है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते आप। वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आईडी कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो कोई भी चीज़ जो भी आप दे सकते हैं। और इंडिया में जैसे आधार कार्ड मैंने सुना वो चलता है, अब ये मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या है उनका। तो आधार कार्ड जो है वो भी अगर इंग्लिश में तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वहाँ यहाँ इसका उसका नंबर लिखेंगे आप, जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, XYZ जो भी है, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, ये आप जैसे भी लिख लें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ कौन सा लिखेंगे, जो आपने अपना बिट्सो लाइव आईडी के अंदर लिखा हुआ है जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक दोस्त ने सवाल किया था कि अगर मेरे 10 अकाउंट हैं और वो 10 अकाउंट के मेरा एक ही ईमेल एड्रेस मैंने यूज़ किया है, तो क्या मुझे उसके लिए एक ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, आपको मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मल्टीपल फॉर्म देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके 10 अकाउंट हैं और एक ईमेल एड्रेस के ऊपर हैं, तो आपके उस एक ईमेल एड्रेस के ऊपर 10 फॉर्म हैं और 10 अकाउंट एक ईमेल पे, तो आप 10 के 10 जो है वो फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। हाँ, वो आप ईमेल में एज अटैचमेंट आप बार बार सेंड करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें आपने यहाँ पासपोर्ट नंबर लिख दिया, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो आपकी बिट्सो लाइव में लिखी है, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आपने बिट्सो लाइव का जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं। तो मैं ईमेल एड्रेस भी आपको लिख देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा दूसरा यहाँ था मोबाइल नंबर, सॉरी यहाँ मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल लिखना है जो वैलिड है, आपका जो चल रहा हो नंबर, आपने वो मेंशन करना है। अब जैसे मेरा है 923219444716, ये आपने कर दिया। यहाँ आप अपना घर का एड्रेस लिखेंगे जो वैलिड है आपका, जो अगर आप अपना कोई अगर आईडी कार्ड अपना दे रहे हैं या आधार कार्ड, उसके ऊपर जो लिखा है वो सेम एड्रेस, और वही एड्रेस आपकी बिट्सो लाइव आईडी के अंदर होना चाहिए।
ये जहन में रखिएगा कि वही एड्रेस आपका सेम, क्योंकि जिस वक्त KYC उन्होंने चेक करनी है तो वो आपकी यही चीज़ें जो है वो मैच करेंगे कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग्स तो नहीं है। आपने वो एड्रेस लिखना है। यहाँ आप अपने सिटी लिखेंगे, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर लिखूँगा। स्टेट और प्रोविंस में यहाँ पंजाब लिखूँगा, कंट्री पाकिस्तान लिखूँगा। यहाँ तक तो चीज़ें अंडरस्टूड हो गई। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। अब यहाँ लिखा हुआ बिट्सो लाइव का यूज़र नेम जो है वो मैं अपना अकाउंट मैंने खोला हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा अकाउंट है और मेरा यहाँ यूज़र नेम है शानी 279। ये देखें लिखा हुआ ऊपर। मैं यहाँ वही शानी 279 लिखूँगा इसके अंदर। इस बॉक्स के अंदर मैं वो शानी 279 लिखूँगा। अभी यहाँ मेरे पास एडिट में मसला आएगा कुछ, क्योंकि फॉर्म ऐसे ही है, यानी कि वो प्रिंट आउट निकालना है तो उसको मैं इंटरनेट पर नहीं एडिट कर सकता। शानी 279 मैं लिखूँगा इसके ऊपर, और आप उसको जो है वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि वो बताया था आपको, कि आपका जो भी आईडी होगा वो आप यहाँ देंगे। ये देखें, आपने शानी 279 यहाँ लिख दिया, और अपना जो बिट्सो लाइव का 6 डिजिट आईडी है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। वो भी बताता हूँ आपको 6 डिजिट आईडी मेरा क्या है। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है 6489995। सिक्स फोर 8995। अच्छा, इसके साथ कुछ दोस्तों का मेरा सवाल था कि हम लोग जो यहाँ टोटल कोइन उन्होंने लिखे हुए हैं तो वो हम कौन से देंगे, वो किस तरीके से होगा, क्योंकि टोटल कोइन जो है वो हमने कुछ कैश फिनिक्स में भी ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मोस्टली लोगों ने कैश फिनिक्स में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बहुत कम लोगों के बिट्सो लाइव में हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं पता कि जी कैश फिनिक्स भी कोई चीज़ थी, तो कैश फिनिक्स पे उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए, उनके पड़े में वेल एंड गुड, ठीक है, आपने वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किए। अब आप जो है वो यहाँ टोटल एक्सक्रो में अपने बक्स को इनको खोलेंगे, बिट्सो लाइव की आईडी को, और उसको खोलने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास कोइंस कितने पड़े हुए हैं। ये देखें 213.61, और अवेलेबल में मेरे पास कोई नहीं क्योंकि मैं कैश में सारे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। तो मेरे पास ये अमाउंट बनती है 213.81। ये कोइंस टोटल बनेंगे मुझे इसको मिला के। ये मैंने MT4 का अकाउंट लगाया था, इसको आप बीच में मेजर नहीं करेंगे। आप सिर्फ एस्क्रो और ट्रेडेबल कोइंस को, इनको टोटल करके आप यहाँ इसको मेंशन कर देंगे 213.81। 213 लिख दें, 0.81 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 213.81 भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये आपका फॉर्म यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जिस डेट को आप इसको सेंड करेंगे, आपको वो डेट मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पे आज, अगर मैं आज इसको अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ 3 अक्टूबर और बल्कि 10/2020 लिख दूँ, ये डेट मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ आगे मैंने खुद पेन से सिग्नेचर करने अपने हाथ से। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ तो मैंने मेंशन कर सकता, लेकिन आपने यहाँ अपने सिग्नेचर करने। नीचे आपने देखा है स्पॉन्सर और अप्लाई नेम। ये आपका बहुत बड़ा एक इशू है हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी और कंट्री से हो, कि मोस्ट ऑफ दी अप्लाइंस जो हैं वो है ही नहीं हमारे, और यानी कि वो इस वक्त जो है मौजूद नहीं है, किसी के साथ राब्ते में नहीं है, कुछ चले गए छोड़ के, वो बड़े मसले हैं, वो लोग परेशान बैठे हैं। आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है यहाँ। पहले तो था उससे सिग्नेचर कराने आपने, लेकिन आपने सिग्नेचर नहीं अब करवाने, यहाँ आपने सिर्फ उसका नाम मेंशन करना है, सिर्फ नाम लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। अगर आपको उसका नाम भी नहीं पता, आपका इमीडिएट कोई ना कोई स्पॉन्सर या अप्लाइन होगा, जाहिर सी बात है। देखें, मैं एक मेरे सीनियर ने मुझे इसकी मिसाल ऐसे दी थी कि देखें, बच्चा जो है वो अगर पढ़ रहा है, वो तालीम याफ्ता है, तो वो किसी ना किसी से तो पढ़ा है ना, किसी भी टीचर का नाम दे सकता है वो। तो इसी तरह से आप किसी भी राब्ते में हैं, किसी के साथ हैं, तो आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो क्राइटेरिया होगा कि वो ट्री के साथ मैच करना है उन्होंने, कि जी ये वाकई उस टीम का है और ये वाकई ओनर है इस अकाउंट का, जो अकाउंट वो मेंशन कर रहा है।
जिसकी डिटेल आपने ऊपर दी है कि जी मेरा अकाउंट यूज़र नेम ये और मेरा बिट्सो लाइव आईडी ये है, उसमें इतने कोइंस पड़े हुए हैं, तो क्या ये वाकई ये ओनर ही है? अगर ये ओनर है तो ठीक है जी, आप उसको एलिजिबल हो जाएंगे, आप कर देंगे। ये आपका फॉर्म तक की हद तक जो है मैंने उसको मेरा ख्याल है कंप्लीट कर दिया है। और आपके जो सवाल हैं वो अगर आप लोग अपने पास लिख लें तो मैं अब जब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप उसको सवाल को बारी बारी जो है मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ अपनी मालूमात के मुताबिक। अच्छा, अब आते हैं हम एक अलग चीज़ के ऊपर कि जी आप ये देखें कि सॉरी हाँ, ये था कि जी आपका क्राइटेरिया क्या है। ज़ीरो इनकम कंपनी ने कहा कि जी ज़ीरो इनकम जिन लोगों की है सिर्फ वही लोग जो है वो एलिजिबल हैं, वही लोग कर सकते हैं। तो उन के लिए ज़ीरो इनकम मैं आपको समझा दूं। ज़ीरो इनकम का मतलब है कि आपके अकाउंट के नीचे कोई भी अकाउंट लगा होगा, अगर डबल लगा होगा तो ये मैचिंग है, ये पे लैग है, मैचिंग है, बाइनरी है, डायरेक्ट रेफरल, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी पैसा बोनस की मद में आपको आया हो तो आप इसको विड्रॉ लेने के फ़ेज़ 1 में एलिजिबल नहीं है, फ़ेज़ 2 में हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी ने सबको विड्रॉ देना है जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो फुलफ़िल हो रहा है इंशाल्लाह। फुलफ़िल होने के बाद आपको ट्रस्ट मेरा ख्याल मज़ीद डेवलप हो जाएगा। अब ये मेरा जो अकाउंट है इसके नीचे एक एक अकाउंट लगे हुए हैं, यानी कि इसमें कोई बोनस नहीं आया हुआ। इसका अगर मैच करता, दूसरी साइड पर लेग पे अकाउंट लगता तो फिर ये मैं जो है मैचिंग बोनस मुझे मिलता या पे लैग मिलता या कुछ भी मिलता, तो मैं फिर इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता। लेकिन मेरा ये नहीं है, इसलिए मैंने ये अकाउंट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि ज़ीरो इनकम आप किसको कहते हैं। अच्छा, ये आपकी ये भी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद मैं पहले सवाल निकालूँगा। क्या सवाल था कि जी अपलाइनर का नाम, वो तो मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम का अकाउंट, हाँ सच, ये बहुत मेन चीज़ है आपकी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना टेलीग्राम का अकाउंट बनाना है। जो लोग टेलीग्राम को यूज़ नहीं करते, पहले हमारे यहाँ इशू था कि पाकिस्तान के अंदर टेलीग्राम अलाउ नहीं था, लेकिन अब टेलीग्राम अलाउ है। मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और जो है विदाउट VPN यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हमारा जो टेलीग्राम है, अपना टेलीग्राम पे ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको मैं बताऊं कि आपका जो यूज़र नेम है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे क्या पता कि जी मेरा यूज़र नेम क्या है, मुझे उसको कैसे मेंशन करना है। तो मेरा ख्याल ये डेस्कटॉप के ऊपर शायद नहीं आएगा। एनीहो, आपका जो यूज़र नेम आपके जैसे कह लेते हैं ना कि मेरा जैसे बख्शानी है, तो आप उसको यूज़र नेम को भी जो है वो आपके लिए काम आने वाला है आगे वक्त में। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने यूज़ करना है। इन शॉर्ट कि आपने टेलीग्राम के ऊपर अकाउंट बनाकर, और मैंने ग्रुप्स के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा सर्कुलेट किया है, तो जो हमारे बक्स क्वीन के ऑफिशियल ग्रुप्स हैं आपने उनको लाजमी ज्वाइन करना है। ये क्राइटेरिया की जो है वो एक कह दें आपके क्राइटेरिया के लिए उन्होंने ज़रूरी किया है कि जी मैंडेटरी है, आपने इसको लाजमी ज्वाइन करना है। और आपका जब एलिजिबिलिटी चेक होगी तो उसके अंदर आपका यूज़र नेम भी जो है वो चेक करेंगे, और यूज़र नेम इसीलिए वो मांग रहे हैं। फॉर्म के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बाद में जो है मेरी नॉलेज में आया कि जी वो इस तरह का सिलसिला भी है कि आपने जब मेल करनी है तो आपने उनको वो चीज़ भी सबमिट करनी है। अब ये जिस तरह ग्रुप का लिंक है, ये लिखा हुआ है t.me/boxqueenofficial _ और ऑफिशियल, तो ये ग्रुप आपने जो है ज्वाइन करना। मैं वैसे ग्रुप्स के अंदर जो है इसके एड्रेस को दोबारा भी सर्कुलेट कर दूंगा, तो जो दोस्त जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करें लाजमी। और उसके बाद एक तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया टेलीग्राम वाला। ट्रेडेबल और एस्क्रो टोटल कोई होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे, मैंने आपको बता दिया है। आपको ये भी बता दिया कि मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आपको जो है वो हर एक अकाउंट के लिए एक फॉर्म देना पड़ेगा बिट्सो लाइव्स के। आपने ईमेल के हिसाब से नहीं देना। अगर आपके एक ईमेल एड्रेस के ऊपर 10 अकाउंट बने हुए हैं तो आपको 10 फॉर्म सबमिट करने हैं। फॉर्म सबमिट करने का जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा, जो आप लोगों को क्या कहते हैं लिंक दिए हुए हैं, या आप अपने बिट्सो लाइव के अकाउंट को ओपन करें, वहाँ फॉर्म का लिंक पड़ा हुआ है। आप फेस कैंडल के ऊपर चले जाएं, फेस कैंडल पे भी अकाउंट आप लोग बनाएं, क्योंकि वो भी कम्युनिटी का हिस्सा है हमारी कंपनी का, प्रोडक्ट का। तो आप उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे भी कह सकता है,
मैं उसको जो है उसकी एडोब की जो है फ़ाइल PDF फॉर्मेट में दे सकता हूँ। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उसके बाद करना है अपना KYC। अब KYC कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये उस दिन ज़िले हसनैन साहब ने बताया था जब 2 दफ़ा उन्होंने वेबिनार किया है हमारे लिए कि जी आप कैसे करेंगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हिसाब से KYC का तरीकाकार ये है कि आपका पासपोर्ट, वो भी इंग्लिश में, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, या आपका ID कार्ड जो कि इंग्लिश में हो, एक्सपायर्ड ना हो, वो आपने पकड़ना है। अगर आप अपना ID कार्ड दे रहे हैं तो जिस साइज़ का ID कार्ड है ना, उसी साइज़ की एक वाइट ब्लैंक पेपर आपने लेना है। वाइट ब्लैंक पेपर लेने के बाद उसके ऊपर आप लिखेंगे, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, कि बिट्स ऑफ लाइव्स बक्स क्वीन। उसके बाद नीचे आप वो डेट डालेंगे जिस दिन आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे अपने साइन करेंगे। साइन भी कोशिश कीजिए मैच हो आपके जो आपने फॉर्म में किए हैं, और इस तरह से दोनों को उंगली से पकड़ के अपने फेस के साथ करें, ताकि आपकी ये तीनों चीज़ें, आपका फेस, वो वाइट पेपर जिसके ऊपर आपने लिखा है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये सामने क्लियरली विजिबल हो रहा हो। उसके बाद आप उसको तस्वीर को खींचेंगे। किसी को भी कह दें, आजकल दौर है मोबाइल का, कोई भी अपने मोबाइल से वो तस्वीर खींच ले। वो तस्वीर खींचने के बाद आपने उसको कोई एडिट नहीं करना, ये जहन में रखिएगा। तस्वीर खींचने के बाद उसको बिल्कुल एडिट नहीं करना, और उसके बाद आपने उसको एज अ अटैचमेंट, उसको और जो फॉर्म आपने फिल किया, इन दोनों को एज अ अटैचमेंट आपने सेंड करना है इस एड्रेस के ऊपर जो ये मेंशन किया हुआ है, support@bitsolives.com। इसके ऊपर आप जिस वक्त सबमिट कर रहे होंगे, उसका एक स्टेप मैं आपको और बता दूं कि आपने इसके अंदर, जैसे आप यहाँ करते हैं, मेल आप कर रहे हैं, यहाँ आप लिखते हैं जी support@bitsolives.com। सब्जेक्ट आप लिख देते हैं कि विड्रॉल फॉर्म। नीचे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है बक्स क्वीन वेब वॉलेट एड्रेस। अब आप आएंगे अपने बक्स क्वीन वेब वॉलेट के अंदर जो आपने बनाया था। बक्स क्वीन वेब वॉलेट के एड्रेस के अंदर आपके साइन इन करने के बाद आप यहाँ आके डैशबोर्ड में अपने सामने रिसीव को क्लिक करेंगे। रिसीव को क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ है, और उसके साथ ये कॉपी का निशान बना हुआ है, साइन बना हुआ है कॉपी का। आप इसको क्लिक करेंगे और ये चीज़ आपकी कॉपी हो जाएगी, ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। याद रहे, ख़ास तौर पे आपको कह रहा हूँ, बार बार समझिएगा इस चीज़ को कि हाथ से नहीं लिखना इसको। कंपनी ने इसीलिए इसको ख़त्म किया है क्योंकि हाथ से लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो जाती है, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर मिस्टेकनली आपका एड्रेस गलत चला गया और आपके पास बक्स क्वीन आ जाते हैं आपके वॉलेट में, तो वो आपके वॉलेट में नहीं, वो उस एड्रेस पे आएंगे जो आपने मेंशन किया था। समझ गए मेरी बात? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर आपने जो है एज इट इज़ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दें। आप ये सेम एड्रेस वैसे ही पेस्ट हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर आपका कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, साइंस भी हैं, डिफरेंट, सॉरी साइंस कह रहा हूँ, डिजिट्स हैं न्यूमेरिक में। तो आप इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आपको खुद हाथ से लिखने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लाजमी बात है। तो आपने इसको ये कर देना है। उसके बाद आपने आना है नीचे, उसके बाद आपने लिखना है, ये वो चीज़ है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। हम लोग जो है, मैं आपको इसीलिए ये वेबिनार रखने का मकसद था जूम मीटिंग का, कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि किस वजह से आपको जो है वो मसला आ सकता है। कि यहाँ आपने लिखना है टेलीग्राम यूज़र नेम, ठीक है जी। और यहाँ आपने नीचे लिखना है @बक्स, यानी कि जो भी आपका है, मैं तो अपना आपको बता रहा हूँ ना कि @बक्स शानी हो गया। ये मैंने अपना फॉर्म जब फिल करना है तो मैंने बक्स शानी लिख देना है, सॉरी बाय मिस्टेक जो है वो हो गया। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ support@bitsolives.com। एक तो ये मुझे लग रहा है ये साइंस क्यों आ रहे हैं बार बार इसमें, मीटिंग में कोई इशू है बहरहाल। अच्छा जी, यहाँ आपने लिखना है बक्स क्वीन वॉलेट
वेब वॉलेट एड्रेस, यहाँ आपने उसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने करना है यहाँ हाँ टेलीग्राम आईडी @shaila। ठीक है जी, ये करने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, मैं अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और हाँ, आपने वो अटैचमेंट को क्लिक करना है यहाँ। अटैचमेंट के बाद आपने जाना है जहाँ आपकी जो जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, यानी जो आपने फॉर्म स्कैन करवाया है वो वाला फॉर्म और जो आपने KYC की तस्वीर भेजी थी वो, ये दोनों चीज़ें आपने एज एन अटैचमेंट यहाँ क्लिक करके उसको सेव करना है। उसके बाद इसको मेल को सेंड कर देना है कंपनी को support@bitsalive.com पे। ठीक है जी, मुझे आप ज़रा 1 मिनट दें, ये शायद कोई मेरा दोस्त या भाई कोई शरारत कर रहा है जूम मीटिंग के अंदर। 1 मिनट सर। जी सॉरी। अच्छा जी, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आपने ये फॉर्म फिल करके वहाँ सेंड कर देना है। आपने ये टेलीग्राम वाला काम जो मैंने आपको बताया ये लाजमी करना है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका जो है वो मसला बन सकता है अगर आप इसको सबमिट नहीं करते। और टेलीग्राम कम्युनिटी आपको ज्वाइन तो करनी है ना, आज नहीं करनी कल करनी है, तो आप उसको आज ही ज्वाइन करके उसको मेंशन कर सकते हैं और आपको ईजी हो जाएगा ज़रा। तो मैं यहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने समझ कर दिया है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्रिएट वाली वर्ड, ठीक है जी, मैंने आपको समझ कर दी हैं सारी चीज़ें। अब आप जो है वो, मैं इसको स्क्रीन शेयर को ख़त्म कर रहा हूँ और आप मुझे जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए तसल्ली के साथ और उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा जी। अच्छा जी, ये मिस्टर लकी हैं कोई, पहले मैं आपको कर रहा हूँ तो आप बात कीजिएगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, ये अपना ये सवाल था सर एक जी कि जैसे कि अपना जो बिस्को लाइट के जो पॉइंट थे, ठीक है, दोबारा कहिए, दोबारा सॉरी, दोबारा कहिए। सर, जो अपना बिस्को लाइट के जो पॉइंट है, राइट है, तो बिस्को लाइट की पॉइंट हम अभी जैसे कि बिस्को लाइट अपना कोई भी पॉइंट नहीं है, हमने बोले कि पहले आप कैश में ट्रांसफर कर लीजिए, अपनी सारी पॉइंट जो है कैश में ट्रांसफर कर लीजिए, बिस्को लाइट में कुछ है ही नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, हो गई आपकी बात, मैं आपको जवाब दूं जी। तो जो कैश में अपना पॉइंट, जी सर, तो कैश में जो पॉइंट है ना, उसको क्लियर करना है अभी। जी ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ उसको क्या करना है। शुक्रिया। अच्छा, इस तरह है कि जो कैश फिनिक्स वाला मसला है ना, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा जब शुरू किया था मीटिंग को कि हम लोग बहुत से लोगों ने कैश फिनिक्स पे ट्रांसफ़र कर लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से 2017 से ज्वाइन किया हुआ था बक्स क्वीन को, उनकी जाहिर सी बात है टाइम भी पूरा हो गया था, उनके क्वींस सारे चले गए हैं। वो लोग फ़ेज़ 2 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको मस्ट है। अभी जो ज़ीरो अर्निंग थी और जिन लोगों के बिट्स लाइव्स के अंदर पड़े हुए हैं, कंपनी सिर्फ उनको विड्रॉल देने जा रही है। ये बार बार MJ ने भी मेंशन किया है आपको और सब चीज़ें बताई हैं कि जी ये विड्रॉल सबसे पहले उनको मिलेगा जिनके एक तो उसके अंदर क्वींस हैं बिट्स लाइव्स के अंदर वो, और जिनकी ज़ीरो इनकम है, जिन्होंने अभी तक कुछ अर्न नहीं किया इस प्रोजेक्ट से, हम उनको पहले देंगे। और उसके बाद सेकंड फेज़ शुरू होगा इंशाल्लाह दिसंबर 2020 के बाद, मे बी जनवरी से ही स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो आप एलिजिबल होंगे कैश फिनिक्स के क्वींस को भी लेने में, और जो नेटवर्कर्स हैं वो सबसे एंड में आएंगे। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जी शाहिद भाई आप बताइएगा। जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। जी शाहिद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
जी शाहिद भाई बोलिएगा। जी सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद भाई। जी मुझे ये मालूम करना था, ये जीरो अर्निंग की जो डेफिनेशन आपने दी है, जी तो ये जो आपने कहा कि ये जो पेयर्स बने हुए थे या वो बोनस वगैरह उनके अकाउंट्स में आया हुआ है, जी जी अब वो जो एक्चुअली जो बोनस आया हुआ है वो भी अभी मिला तो नहीं है, मतलब वो उसमें बढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये कि उसकी कोई फिजिकली मतलब कोई अर्निंग नहीं हुई है, तो उस हिसाब से मतलब अर्निंग तो अभी वैसे भी जीरो ही हुई है, मतलब सिंगल बक्स पॉइंट अभी तक जब से पैकेज लिया है उससे अभी तक कोई भी सिंगल बक्स पॉइंट किसी भी सूरत में वो बोनस की सूरत में हो या किसी और सूरत में अभी तक मिला नहीं है, विड्रॉल की सूरत में भी या किसी वो तो यूरो की सूरत में जो विड्रॉल हुआ वो बोनस आया हुआ है, तो वो कैश में या विड्रॉल में ही कहीं होगा, लेकिन अर्निंग अभी तक कुछ हुई नहीं है उसमें, तो क्या अगर वो है तो उससे फिर आपने तो बता ही दिया कि वो फिर कंसीडर नहीं होगा। जी आपकी बात पूरी होगी तो मैं अब आपको जवाब दूँ। जी शुक्रिया शाहिद भाई। जी ऐसे है कि देखें, आपको बोनस आया है आपके अकाउंट में, आपको नहीं मिला या आपने नहीं लिया, वो एक डिफरेंट इशू है। आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिल गया, वो आपको बोनस यूरो की सूरत में मिला था, और ये आज से नहीं मिल रहा, जब से जो है वो अकाउंट्स लगने शुरू हुए थे, जब से कंपनी दे रही थी। आपने अगर कोई अकाउंट लगाया है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मेन स्पॉन्सर होगा, तो उस अकाउंट के अंदर बोनस यूरो लाजमी आया होगा। आपने उसको विड्रॉ किया, आपने अप्लाइनर से लिया या नहीं लिया, या आपने उसको कहीं कंज्यूम किया, लेकिन वो आपके अकाउंट की डिटेल में आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, तो लिहाजा वो जो है आपका अकाउंट के हिसाब से कंसिडर नहीं होगा, वो आपकी ज़ीरो अर्निंग में नहीं आएगा। तो और जो अगर वहाँ पड़ा रहा है और वो बाद में बक्सपिन में ट्रांसफ़र हो गया है, तो लेकिन बोनस की मद में आया ज़रूर है आपके, आपका रिकॉर्ड जो है वो ये बोलता है कि आपके बोनस यूरो आपको मिला हुआ है, आपने लिया नहीं, वो अलग अलग बात है। अच्छा जी, और जी भागीरथ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जो है वो एक मिनट रुक कीजिएगा। जी शुक्र मालिका, आप सुनाइए, सब खैरियत है? बस एक दो बात ही पूछनी थी। जी हुक्म कीजिए, बोलिए। अभी जो हम ये इनकम वाला दिखा रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैंने मेरे लाइन के नीचे 60 से 70 आईडी लगवाई है, ठीक है जी तो मैं अभी अप्लाई नहीं करूंगा, मेरा 16 तारीख के बाद अप्लाई होगा। नहीं, 16 के बाद अप्लाई नहीं होगा। ये फ़ेज़ 1 के लिए डेट दी है उन्होंने, 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ये सबमिशन डेट है। इसके बाद जो भी फॉर्म सबमिट होंगे वो कंसीडर नहीं होंगे, वो नेक्स्ट फेज़ के लिए जाएंगे। जो फॉर्म्स आपने दे दिए हैं, जी बोले। नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरा क्वेश्चन सर। जी दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने जो काम किया है, ठीक है, मेरे जिस टीम में जिस बंदे ने काम किया है वो 1 से 15 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। और जिसने काम किया है, जैसे मैं हूँ और मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो उसको 16 अक्टूबर के बाद अप्लाई करना है। नहीं ऐसे नहीं है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 16 अक्टूबर की डेट, हाँ वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ कि 16 अक्टूबर की कोई डेट नहीं है, ये दिसंबर 2020 तक चलेगा फ़ेज़ 1। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है, इसके अंदर वेरिफिकेशंस भी शामिल है, इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिफ़ाइन करना है वो भी शामिल है। आपने सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए उन्होंने सिर्फ 15 दिन दिए हैं हमें, जिनमें से आज तीसरा दिन है, और आगे हमारे पास सिर्फ 12 दिन पड़े हुए हैं। इन 12 दिनों के अंदर हमने वो फॉर्म सबमिट करना है उनको, और ईमेल के थ्रू करना है। वो विदिन 10 मिनट की बात होती है कि विदिन 10 मिनट्स जो है ना आप उसको सेंड कर देते हैं, फॉर्म की सबमिशन वो हो जाती है। उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वो इस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि जी उनका रिकॉर्ड और आपकी जो डिटेल्स दी हैं वो मैच करती हैं। अगर आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो वो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, एक मेल आपको सेंड करेंगे उस ईमेल एड्रेस के ऊपर कि आप एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया के लिए। और अगर आपका कोई इशू नहीं है, कोई वॉलेट एड्रेस का मसला है या कोई नाम का या कोई चीज़ का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 30 दिसंबर से पहले आपके अकाउंट के अंदर उतने बक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे वेब वॉलेट के अंदर। दिसंबर 2020 के बाद फ़ेज़ 2, पहले सुन लें आप मेरी बात,
दिसंबर 2020 के बाद फ़ेज़ 2 स्टार्ट करेंगे ये, चाहे वो फर्स्ट जनवरी से कर दें शुरू या नेक्स्ट वीक से कर दें, जनवरी के सेकंड वीक से। वो सेकंड फ़ेज़ जब शुरू करेंगे तो जब वो बताएंगे कि जी अब किसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये फ़ेज़ वाइज काम हो रहा है, ये एकदम सब कुछ नहीं होगा। अभी ये 2 साल बाद जो है वो जो है ये वक्त आया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा है कि जी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके जो आपका एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और इतने अरसे आप लोगों ने पेशेंसली जो है हमारे साथ चलें, तो आपको उसके लिए ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सेकंड फेज़ के लिए। जी अब आप बताइए, कुछ कह रहे थे। तो अभी तो इसका मतलब यही हुआ कि जिसके पास इनकम नहीं है, ठीक है, उसको भी अप्लाई करना है। जी बिल्कुल, नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, क्योंकि अभी जो आपने एमजे में जो मैसेज किया था ना, उसमें आपने 2 क्राइटेरिया लिखे थे, 1 से 15 और 16 से 20 था, इसीलिए मैंने नहीं, वो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है 1 से 15 तक की डेट जो है वो डेट दी है उन्होंने। जो आप इस वेबिनार की बात कर रहे हैं जो जिले हसनैन शाह साहब ने किया था आसिफ नज़ीर सर के साथ और एनजे सर ने किया था भावेश सर के साथ, तो उसके अंदर मेंशन उन्होंने क्लियरली ये किया हुआ है कि 1 to 15 अक्टूबर जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे, सबमिट कर सकेंगे फॉर्म, और आफ्टर 15 to 30 अक्टूबर उसकी वेरिफिकेशंस होंगी। ओके जी ठीक है जी। और दूसरी बात जी ये जी कि जी जी बोलें एक ही मेल आईडी में सपोज 11 अकाउंट है, ठीक है, जी। तो वो जो फॉर्म सबमिट करेंगे, आपने बोल दिया कि 10 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, जी वो सही है, ठीक है। 10 फॉर्म अलग-अलग भरना पड़ेगा। जी जी तो एक ही मेल में वो 10 से 10 फॉर्म का अटैचमेंट नहीं आप 10 मेल नहीं 10 मेल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर वो खिचड़ी पकने वाला हाल हो जाएगा कि अगर आप 10 अटैचमेंट कर देते हैं तो वो काम ख़राब हो जाएगा। हमें अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना है कि हमें वो काम करना है जिसमें कंपनी के लिए भी मुश्किल ना हो और हम भी इसको जो है ना ईजिली सॉर्ट आउट कर सकें। अगर आप 10 मेल करते हैं तो 10 मेल के अंदर जाहिर सी बात है 10 फॉर्म की अटैचमेंट होंगी, तो वो आपको क्लियरली जो है वो उनको वेरिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। अगर एक मेल के अंदर आप 10 जो अटैचमेंट डालेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। ओके, तो अभी तो सिर्फ एक ही बात है, जिसका इनकम नहीं है उसका फॉर्म 1 से 15 के बीच में भर देना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही करना सर। ओके, थैंक यू जी। जी याशीष पटेल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप बात कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। 1 मिनट ज़रा दीजिएगा मुझे। जी आप बात कीजिए, अनम्यूट हैं आप। याशीष पटेल आप अनम्यूट हैं, आप बात कीजिए। ओके, मेरे ख्याल आपके साथ शायद कोई माइक का प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं। जी सलाउद्दीन पटेल, आपका मैं कर देता हूँ अनम्यूट। जी सलाउद्दीन भाई। हाँ भाई। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सलाउद्दीन भाई। अच्छा, वो एक ही चीज था, ये इनकम का आपने जो बताया ना, जो विड्रॉल जिसने नहीं लिया, तो आपने बताया कि अपनी में जो वो एक साइड में 1-2 इंक्लूड किया है और बाद में लेफ्ट साइड में बाइनरी नहीं बनी। जी तो वो जो आपने बताया ना, उसके अंदर अगर मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया हो तो उसको डायरेक्ट कमा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। बाइनरी इनकम होगी, लेफ्ट साइड मैच होने वाला, तो डायरेक्ट इनकम आपको बताया डायरेक्ट अगर होगा तो वो एलिजिबल है। नहीं 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 ऐसे नहीं है, आप बात करें मैं जवाब देता हूँ आपको। डायरेक्ट हाँ वही पूछना था। आप बताया कि जिसमें जो मैंने इंट्रोड्यूस किया एक साइड में और अदर साइड में किसी को नहीं किया, तो वो एलिजिबल है क्या? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि मेरे अकाउंट के नीचे, अब ये सवाल मैंने जवाब क्यों दिया था कि मुझसे एक दोस्त ने परसों सवाल किया था कि मेरे अकाउंट के नीचे मैंने खुद अकाउंट नहीं लगाए, मैंने खुद साइन अप नहीं करवाया, लेकिन मेरे अपलाइनर ने या मेरे स्पॉन्सर ने वो अकाउंट लगाए मेरे नीचे, ठीक है।
वो उन्होंने लगाया, हाँ उन्होंने लगाया मेरे नीचे, तो क्या वो उसकी वजह से मेरा अकाउंट भी जो है वो डिस्टर्ब होगा? तो ये जवाब उनके लिए था कि उनका जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने साइन अप किया था तो डायरेक्ट या स्पॉन्सर आईडी में उन्होंने अपना आईडी दिया होगा, आपका आईडी नहीं दिया होगा। बोनस के लिए उन्होंने अपना आईडी दिया, लिहाजा वो जो है उन्होंने बोनस लिया। आप एलिजिबल उस सूरत में हैं कि आपके अकाउंट के अंदर बोनस की मद में कोई रकम ना आई हो, बोनस के तौर पे एक रुपया भी आपको या एक यूरो या एक सेंट भी ना आया हो, तो आपकी वो ज़ीरो इनकम कहलाएगी। ओके ठीक हो गया जी? थैंक यू पटेल भाई। ठीक है जी वीरेन कुमार, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ सर। जी वीरेन कुमार बात कीजिएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अनम्यूटेड है मेरे पास से, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बार बार कह रहा हूँ। ओके, आपको मैं दोबारा से वो कर रहा हूँ, आप अपने पास से अनम्यूट करें अपने आप को। आप मेरे पास से अनम्यूट हैं। अच्छा जी आशीष पटेल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, उतनी देर फिर आप बात कर लीजिए, वो फिर देख लेते हैं किस तरह से होना है उनका। जी बात कीजिएगा। जी आशीष भाई बात कीजिएगा। हेलो, हेलो, नहीं मेरा ख्याल इशू है, आपका भी कोई प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी बात कीजिएगा, आप अनम्यूट है। मैम हाँ जी, मेरे को मेरा एक ही सवाल। जी बताइए। मैंने अभी तक कोई भी कैश फिनिक्स में शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, 2017 से मेंबर हूँ। ठीक है, और मेरे नीचे कोई डाउनलाइन नहीं है। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि मेरे को पहले तो एक वॉलेट बनाना है जी, उसके बाद में वो केवाईसी फॉर्म भरना है। जी बिल्कुल। और उसको ईमेल करना है। जी बिल्कुल। इसमें जो आपने फोटो खींचने का बोला है, जी जी, ये एकदम सेफ और सिक्योर है। जी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि आपकी और कंपनी के दरमियान है। आपकी ईमेल एड्रेस से जाएगा उनको और एज एन अटैचमेंट जाएगा। ठीक बात है। अब इसके बाद में कंपनी ने मेरे को कौन फिनिक्स के वॉलेट में ये बक्स पॉइंट डाल देगी? जी कैश फिनिक्स के नहीं, जो आपने बक्स का वेब वॉलेट बनाएंगे जिसका एड्रेस आप मेंशन करेंगे मेल के अंदर, तो उस एड्रेस के ऊपर जो है आपको कोइन ट्रांसफ़र कर देंगे वो। और उसको फिर हम ट्रेड कर सकते हैं? जी वो तो देखें, ब्लॉकचेन वॉलेट जो भी होते हैं ना, उनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, इवन की कंपनी का भी कंट्रोल नहीं होता। वो आप जहाँ चाहें जिस मर्जी जगह पे जाएं ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ बक्स पिन लिस्टेड है आप उसको वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये वॉलेट बनाने के हम लोग लेट ज्वाइन किए थे। जी तो बनाने के लिए वेबसाइट पे जाकर करना है? जी आपको सारा प्रोसेस, अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको जैसे ही वेबिनार ख़त्म होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको लिंक आ जाएगा, उसका मेल आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन। चैनल कैसे ज्वाइन करना है? चैनल आप मेरे किसी ग्रुप के अंदर हैं
किसी व्हाट्सएप या नहीं हो रही। आपने लिंक कहाँ से लिया है इसका वेबिनार का, जूम मीटिंग का? मेरे अपलाइन है, जी जी, उनसे आया था। बस जो आपके अपलाइन है ना, आपको उन्हीं से लिंक मिल जाएगा। मैं इसको अपलोड कर दूंगा या मीटिंग से फारिग होने के बाद, क्योंकि मेरा होता यही है कि मैं वेबिनार जितने भी हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग्स करके तो मैं उसको लाजमी यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एक तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बाज़ दफ़ा लेट हो जाते हैं, कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जो मैचअप नहीं हो सकती बाज़ दफ़ा कंपनी के टाइमिंग के साथ, और कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हर बंदे के साथ अपनी अपनी कुछ मसले हैं, तो आपको फिर बाद में जो है वो गाइडेंस के लिए वीडियो मिल जाता है, जिसे आप अगर रिपीट भी देखना चाहें तो रिपीट देख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इसका लिंक, और यूट्यूब का लिंक ज्वाइन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेरे ग्रुप के लिंक्स भी होते हैं, तो आप उनको ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर अपडेट जब भी आती है, वो चाहे 1 घंटे बाद आए, चाहे 1 दिन के बाद आए, चाहे 1 हफ्ते बाद आए या 1 महीने बाद आए, वो अपडेट लाजमी उन ग्रुप्स में शेयर होती है बाकायदा। तो आप इसके साथ अटैच रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बताइए। और आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो दिया है, जी जी, ये व्हाट्सएप पे भी है? जी व्हाट्सएप पे है मेरा। ठीक है, हम इस व्हाट्सएप पे चेक करते हैं। हाँ, आप उस पर कर लीजिएगा, ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। अच्छा जी, शाहिद भाई आप मुझे 2 मिनट दें, आपकी बात हो चुकी, मैं आपको बाद में टाइम देता हूँ। मुझे पहले याशीष से बात करनी है। याशीष भाई क्या कह रहे हैं? जी आप बात कीजिए। वीरेन आप मेरे ख्याल अनम्यूट हो गए हैं, बात कीजिएगा। हेलो हेलो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा, मैंने आप याशीष आपका इशू था। जी सर अनम्यूट आपको कर दिया हुआ है जी, बात कीजिएगा। हेलो। जी जी जैकब बात कीजिए। जी जी हेलो हेलो, बात कीजिएगा। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने जो वॉलेट जो बनाई है वो क्या एप्लीकेशन है या वेबसाइट में है? सर ये ऐप भी है और ये साइट पे भी आप बनाएंगे। इसका जो साइन अप है आपने वो साइट पे जाके करना है, वेबसाइट पे जाके webwallet.buckscoins.com को आप लिखेंगे, साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ आपने जाके अपना वेब वॉलेट बनाना है। उसका तरीकाकार इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। अगर आप शुरू से साथ हैं तो आपने देखा होगा, मैंने उसके अंदर बता दिया वो सब आपको। और एक बात है, जी जी, जो विड्रॉल होता है कॉइन होगा या यूरो होगा या आईएनआर होगा? नहीं, विड्रॉल का मायने ये होते हैं कि किसी भी चीज़ को लेना अपने बैंक, जिस तरह आप बैंक के साथ अगर काम कर रहे हैं, अपने बैंक के अंदर जो रकम जमा करवाइए, जब विड्रॉ करेंगे तो आपको वही रकम मिलेगी ना, वो कन्वर्ट होके नहीं मिलेगी, वो ट्रेड के थ्रू होती है। कन्वर्जन जितनी भी होती है वो ट्रेड के थ्रू होती है। आपने जो अमाउंट जमा करवाया है, जिस मद में जमा करवाया है, वही आप बैंक से ले सकते हैं, उसको विड्रॉ कहते हैं। तो आपको बक्स क्विन आपने बाय किया तो बक्स क्विन ही आपको मिलेगा। वो बक्स क्विन आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जहाँ बक्स क्विन लिस्टेड है वहाँ ले जाके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बीटीसी के साथ कर लें, इथेरियम के साथ कर लें, जिसके साथ पेयर अवेलेबल हो। और ये विड्रॉल जो होता है जो वॉलेट में रहेगा या ब्लॉकचेन में रहेगा? ये आपकी ब्लॉकचेन के अंदर जो आप वॉलेट बनाएंगे, ये उस वॉलेट के अंदर मिलेगा आपको क्विन, और उस वॉलेट से आप जहाँ जिस मर्जी एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि अभी तक फ़िलहाल 3 एक्सचेंजेस हैं आउटर जहाँ बक्स क्विन लिस्टेड है, तो आप उन 3 एक्सचेंजेस में ले जाकर इसको ट्रेड कर सकते हैं। जी ओके जी, थैंक यू। सलाउद्दीन भाई आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए। आपका रेट
आप मेरे पास से तो अनम्यूट है। सर मुझे प्लीज़ अगर आप लोग चैट पे लिख दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अनम्यूट होने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ मेरे ख्याल दोस्तों का शायद प्रॉब्लम उसका माइक का भी आ रहा है, यहाँ कुछ माइक भी शो नहीं हो रहे मेरे पास। जी गोंदल आप बात कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया। जी शाम भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि विजुअलाइज में जो से हमारे बक्स क्यू में हाँ जी वो तो काफी देर से ट्रेड में जाना बंद हो गया जी 20 फरवरी से। जी तो अभी जब कंपनी में देगी तो वो जोन से नहीं आया क्या वो भी इससे निकाल के देंगे या नहीं? जी सर, मैंने पहले अर्ज़ किया था जिस वक्त मीटिंग शुरू की थी, उसमें सारे प्रोसेस जब समझाया मैंने, उसके अंदर आपको बताया है कि एस्क्रो और ट्रेडेबल इन दोनों वॉलेट्स के अंदर जितने क्वीन पड़े हुए हैं आप उनको टोटल करेंगे। उनको टोटल करने के बाद उनकी जितनी अमाउंट है वो आप फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वो फॉर्म पे लिखेंगे जी वो फॉर्म में नहीं, कैश फिनिक्स वाले वो सेकंड फेज़ के लिए उन्होंने कहा है। अभी फर्स्ट फेज़ में सिर्फ बिट्सो लाइव की बात होगी। और सारा दूसरा क्वेश्चन ये है भाई जीरो इनकम है जी अकाउंट चाहे 2017 में लगा या 2018 में लगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ना ना ना, कोई डेट का कोई इशू नहीं है। मेरे पास अकाउंट है उसमें मैंने बस एक भी लिया। नहीं आपने लिया और कंपनी ने आपको वहाँ दिया, नहीं, दो चीज़ें मतलब बात है, दो चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें ये। वो पैकेज मैंने वो वाला बाई किया था जिसमें बोनस यूरो कम होते हैं ओनली बक्स में थे। ना 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 ना, आप ये बात नहीं समझे। वो आप आरओआई की बात कर रहे हैं, वो बोनस यूरो नहीं कहलाते थे, वो आरओआई की आप बात करें जिसमें आपको यूरो आते थे और प्लस क्वीन आते थे। ये मैं उसकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने कोई पैकेज अगर किसी का लगवाया है, न्यू साइन अप करवाया है तो कंपनी आपको बोनस देती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो आपके कोई आए हैं तो फिर उसमें मैं नीचे नेटवर्किंग नहीं की, मेरा कोई पैकेज बस ठीक हो गया, फिर आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएं। ठीक है। और एक और अकाउंट है उसमें एक पैकेज मैंने नीचे लगाया हुआ है, एक साइड पे दो है और एक साइड पे एक है। ये तो वो जो दो आपने वाला पैकेज है वो आपने अगर दो लगाए हुए तो जाहिर सी बात है वो पेलेक बोनस आपका बनेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि राइट लेफ्ट आपने जो पैकेज लगाया है उनका बोनस आपको लाजमी आया होगा। और जी बिल्कुल आया। हाँ बस वो अकाउंट आपका एलिजिबल नहीं होगा। और या आपको अगर डायरेक्ट बोनस आया होगा वो भी एलिजिबल नहीं होगा आपका अकाउंट जिसका आपने स्पॉन्सर नेम लिखा था। स्पॉन्सर नेम इसका लिखा था हाँ जिसमें आपने हाँ जैसे आपने एज एन स्पॉन्सर लिखा है ना, आप जिस वक्त साइन अप करते हैं तो वहाँ आप स्पॉन्सर आईडी देते हैं ना डायरेक्ट रेफरेंस के लिए, बिल्कुल तो उस आईडी के ऊपर भी बोनस गया होगा, तो वो आईडी भी जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगी। अब जौन सा मैंने दूसरा पैकेज लगाया था उसमें पैकेज बाय करने के ऊपर कंपनी ने मुझे बोनस दिया था। हाँ बस जिस अकाउंट में मिला था वो अकाउंट जो है एलिजिबल नहीं होगा आपका। जी ठीक है। और केवाईसी जो किया वो कौन सी बिट्सो लाइव में जिस नेम से उसी होगी? जी बिल्कुल नहीं, उसी से ही होगी, जाहिर सी बात है जिसके नाम पे अकाउंट है कि ओनर तो वही है ना। जी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी प्रदीप आपको मैं अलाउ करता हूँ सर। जी जी बात कीजिए जाहिद मजीद, आप अनम्यूट हैं, बात कीजिए। जी सर मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए सर एक बिट्सो लाइव कैश फिनिक्स चल ही नहीं रही है, पता नहीं 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूं जी, तो वो एक्टिव ही नहीं हो रही है। अपना अकाउंट लगाता हूं लेकिन वो समथिंग वेंट रॉन्ग।
सर ये कैश फिनिक्स तो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। वो तो कंपनी भी आपको बार बार कह रही है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की, कुछ इंटीग्रेशन थी, कुछ ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से वो बंद है। लेकिन बिट्सो लाइव जो है वो चल रही है। मैंने अभी इस मीटिंग के दौरान ही इसको साइन इन किया है। आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, वो इस वक्त चल रही है। वो आपका कोई इशू होगा अपने अकाउंट के अलावा जो मेरे डाउनलाइन है मैंने भी अकाउंट देखे हैं, लेकिन वो वही मैसेज है समथिंग वेंट रॉन्ग। ये कोई आपके अकाउंट्स का कोई इशू है? नहीं तो बिट्सो लाइव चल रहा है, बिट्सो लाइव वर्किंग में है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बस। अच्छा चलिए मैं ट्राई करूँ। जी श्योर जी श्योर। दूसरा सवाल ये था कि मेरे कुछ जो ना मेरे क्लाइंट्स हैं वो कैश निकलते हैं जी और जो मेरे डाउनलाइन है वो भी मेरे कैश निकलने में कुछ कैश में तो एक ऐसा जो ना वो वॉलेट बना था उसमें भी हमने ट्रांसफर किए थे। तो फिर कभी मैसेज आया कि वॉलेट जो है ना दोबारा आप अपने कैश में ट्रांसफर कर जी बिल्कुल। तो वो जो मेरे डाउनलाइन है मेरे साथ अकाउंट है, मेरे ब्रदर यहाँ हैं, दो उनके हैं और एक मेरा भांजा है, तो उनके कुछ महीनों में मैंने अपने कैश में ट्रांसफर कर दिया वॉलेट से। ठीक है। तो ये मैंने पूछना था कि जो उसमें दिया हुआ है फॉर्म में कि आपने पॉइंट्स लिखे हैं, तो अब वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, बिट्स बनी नहीं हो रही, तो एक मुझे मसला आ रहा है। ठीक है। तो जी बस यही मेरा सवाल है, ये मैंने पूछना था कि अब इसके लिए मैं क्या अच्छा, उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके कोई जो लॉगिन डिटेल्स है उसमें कोई मसला तो नहीं है, गलत तो नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है आप वो यूज़ करते हैं, पहले आप गलत नहीं दे रहे होंगे। आप support@bitsolise.com इस पर जाके अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ से अपना मेल एक वहाँ उनको कीजिए, अपनी सपोर्ट पर टिकट रेस कीजिए कि जी मेरा ये अकाउंट है, उनमें ये मसला आ रहा है, मेरे अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं। तो वो होपफुली आपको कोई ना कोई जवाब उधर से आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो बात हो रही है, मैं बार बार ये सब दोस्तों को कह रहा हूँ कि जो है कैश फिनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिट्सो लाइव की बात कर रहे हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर सिर्फ बिट्सो लाइव एलिजिबल है, तो आप बिट्सो लाइव के जो है कोइंस वहाँ से ले सकते हैं, जितने आपके कोइन ट्रेडेबल और एस्क्रो दोनों में पड़े हुए हैं। तो कैश फिनिक्स का जितना भी है वो आप नहीं ले सकते, वो फ़ेज़ 2 के लिए होगा। ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बिट्सो लाइव में करंट पॉइंट जो हमने वो जी वही जी जो करंट है वही लिखने होंगे, एस्क्रो और ट्रेडेबल। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। और कोई दोस्त हैं मुझे बताएं प्लीज़, मैं अनम्यूट करूं ताकि आपके भी सवाल जो है वो मेरा ख्याल है कोई हैंड रेज नहीं हुआ हुआ नहीं। वीरेंद्र कुमार हैं और सलाहुद्दीन पटेल हैं। शायद आपकी हो गई है, आपका हैंडरेस कर दिया है। लेट्स ट्राई अगेन। जी उमेश भाई 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। असल में ना कुछ मेरे ख्याल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जूम के साथ है या मेरे साथ ही है कुछ प्रॉब्लम, ये अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं सबको कर तो रहा हूँ यहाँ से। जी उमेश भाई आप बात कीजिएगा। मेरे 2 सवाल थे। जी उमेश भाई। हेलो जी बोलिए, आवाज़ आ रही है मुझे, आप बोलिए। एक जिसके जो क्लाइंट थे मेरे वो एक्सपायर हो गए, तो उनका केवाईसी या कैसे करना, क्योंकि उन्होंने कोई बोनस नहीं लिया, इन्वेस्ट किया था और वो एक्सपायर हो गए, तो उनका केवाईसी कैसे करेंगे?
जी, आपने जिस वक्त फॉर्म फिल किया था उस वक्त आपने नॉमिनी लिखा था बिट्स लाइफ के अकाउंट के अंदर, साइन अप के फॉर्म के अंदर नॉमिनी लिखा था। आप उस नॉमिनी के थ्रू जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके 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 ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि जहाँ मेरे मल्टीपल अकाउंट्स है जी तो वहाँ वॉलेट एड्रेस एक शख्स के लिए एड्रेस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आप में अलग-अलग वॉलेट एड्रेस नहीं, आपके मल्टीपल अकाउंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपके 100 बिट्स लाइफ के अकाउंट्स हैं, आप 100 अकाउंट के लिए एक बक्स कोइन का ब्लॉकचेन वॉलेट डाउनलोड करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसी का एड्रेस सब जगह पे देंगे। 100 अकाउंट्स के लिए उस वॉलेट का एड्रेस एक ही रहेगा, वो तमाम कोइंस आपको एक ही वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। थैंक यू जी। अच्छा, अब फिर मैं करता हूँ मेहुल, आपको मैं ट्राई करता हूँ यार, अनम्यूट हो जाए। जी मेहुल आप बात कीजिएगा, अनम्यूट है आप। हेलो जी कैसे हैं? सुन रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम जी, बोलिए भाई। अच्छा सनी भाई, मेरा ये सवाल था जी जैसे मेरा केवाईसी था जी, मुझे उसका स्टेटस सर अभी तक पता नहीं है कि वो अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। केवाईसी का केवाईसी बिट्स लाइफ का आपने अप्लाई किया था? नहीं, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो थर्ड पार्टी जो है वो उसके साथ होता है, वो इंटरनेशनल कंपनी के साथ इनका है कि MT4 के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए वो केवाईसी आप करते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था, वो सिर्फ MT4 के लिए मैंडेटरी है। ओके, तो अगर मैं अभी कोई भी मेरा केवाईसी जो मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी, वही अगर मैं वॉलेट के साथ और जब ये सबमिशन फॉर्म का होता है केवाईसी लगाता हूं, कोई इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वो केवाईसी आपने विदाउट ब्लैंक पेपर दिया होगा। जो आपने पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड के साथ होल्डिंग करना है अपने फेस के साथ, और आपने एक पिक्चर लेनी है, वो आपने वो नहीं दिया होगा। यहाँ ये मस्ट है कि आपने तो यहाँ आपको मैंडेटरी है कि आपने वैसे ही देना है जो वो मैं समझ गया, वो जो आपने डेमो दिखाया था, मैं समझ गया कि ब्लैंक पेपर के साथ साइन हो। जी बिल्कुल, तो वो जाहिर सी बात है। और दूसरी ये पूछती थी जी कहिए। दूसरी चाहिए लाइक कुछ अमाउंट है मेरा, लाइक 75% अमाउंट मेरा बिट्सो पर एज इट पड़ा हुआ है जी बक्स का, और कुछ 25% बक्स कॉइन मैंने ऑलरेडी कैश पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो मेरा जो पहला फेज होगा उसके लिए 75% वाला जो अमाउंट होगा वही सही है? जी बिल्कुल। ओके, बस यही सवाल है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब ये अच्छा जी, वीरेन आपको मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ यार, आपका अगर हो जाता अनम्यूट तो, क्योंकि पहले आपका अनम्यूट हो गया था लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। जी वीरेन बोलिए। वीरेन कुमार बात कीजिए। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका माइक अनम्यूट है मेरे पास, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं दोस्त, बिल्कुल सॉरी फॉर दैट। जी उबैद हनीफ, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सर। अनम्यूट होने में इतना टाइम लेता है।
हेलो जी जी उबैद भाई बोलिएगा, बात कीजिएगा, अनम्यूट हो गए आप। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई। वालेकुम सलाम। जी उबैद भाई। शानी भाई मुझे ये पूछना था कि मेरे दो अकाउंट हैं एलिजिबल जीरो इनकम के हिसाब से, तो उनके लिए अलग-अलग बक्स आउटर वॉलेट बनाना पड़ेगा या सेम चल जाएगा? नहीं नहीं, ये आपके ऊपर है, आप एक वॉलेट बना लें या 10 वॉलेट बना लें, इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। यानी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं है? नहीं कोई एक वॉलेट से आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स के कॉइन को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए बहुत शुक्रिया मुझे। जी थैंक यू जी सर। अब फिर मैं एक जंग लड़ता हूँ अनम्यूट करने के लिए। अब वो गैलेक्सी S6 कौन दोस्त हैं? जी वालेकुम सलाम। जी बोलिएगा। जी अनस भाई। जी 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 जी। तो एक देखने सेकंड मैंने इसकी ड्यूरेशन बात हो रही थी, इसके अंदर मैंने वेब वॉलेट का अकाउंट बना दिया। जी ठीक है। अच्छा उसके अंदर जो है कॉपी पेस्ट का होता है लिंक कॉपी पेस्ट करना है, वो नहीं मिलता। आप सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाएं जहाँ वॉलेट लिखा हुआ है, उसके अंदर मैं आपको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है जी। एक मिनट में फिर दोबारा से इसको अभी मुझे OTP आएगा मेल के ऊपर। नहीं मैंने एक मिनट। अच्छा ये आपने ज़रा ध्यान रखना है कि ये OTP जो है ना आपको अक्सर स्पैम में ही आएगा, उसको आप उसमें ईमेल में ले लीजिएगा। तो 339751 339751। जी ये देखिए आपको नज़र आ रहा है मेरा वॉलेट? जी जी। सबसे पहले ऊपर ये देखिए लेफ़्ट साइड पे वॉलेट लिखा हुआ है, आप इसको हाँ इसको आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ आपको सेंड एंड रिसीव लिखा हुआ है। आप रिसीव को क्लिक करेंगे तो ये आपका एड्रेस है। आपने ये कॉपी को ये आपको कॉपी को क्लिक करना है, ये आपके पास कॉपी हो गया, आप इसको आगे मेल में जाके सेंड कर दो। ठीक है इसमें टेलीग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी ये टेलीग्राम का अकाउंट मस्ट है। टेलीग्राम का अकाउंट का यूज़र नेम आपने मेंशन करना है उसके अंदर। आप जब जाते हैं ना अपने टेलीग्राम के अकाउंट में, तो जैसे आप व्हाट्सएप के उसके अंदर जाके देखते हैं तो वैसे ही आप उसके टेलीग्राम का भी यूज़र नेम देखेंगे और उसको मेंशन करेंगे अपने मेल के साथ। जिस मेल पे आपने इसको पेस्ट करना है ना अपने वॉलेट एड्रेस को, ऊपर आप लिखेंगे बक्सक्वीन वेब वॉलेट और उसके बाद अगली रॉ के अंदर आप उसको पेस्ट करेंगे। उसके नीचे एक रॉ छोड़ के दूसरी रॉ में आपने लिखना है टेलीग्राम यूज़र नेम और फिर उसको नेक्स्ट रॉ के अंदर @ के साथ अपना जो भी आपका नाम है या इनकी यूज़र नेम, क्योंकि वो हर एक का एक ही होता है, तो आपने वो मेंशन कर देना है उसके अंदर।
ठीक है। अच्छा मैंने KYC जब ये बनाया था, जी जी, उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपनी KYC वगैरह अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो मेरा अकाउंट मतलब हो दिया था। तो मुझे मैंने अपना पासपोर्ट बेसिकली पासपोर्ट उसको अपलोड किया हुआ है, मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरा KYC अपलोड कर। तो इसके ऊपर दोबारा KYC पड़ेगी। जी वो आपका जो है बिट्सो लाइफ की कंपनी का बिट्सो लाइफ के साथ है, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका एग्रीमेंट है ना KYC के बारे में, वो तो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ये इन्होंने सिर्फ लेना है ओनरशिप के लिए। उसमें तो ये है ना कि जिसके नाम पे अकाउंट है उसने अपना करके भेज दिया, लेकिन अभी इन्होंने ब्लॉक किया है सब कुछ कि आप ना चेंज ऑफ नेम कर सकते हैं ना चेंज ऑफ ईमेल कर सकते हैं वेरिफिकेशन की वजह से। तो आपको इसका करंट जो है करंट सिनेरियो की वजह से आपको KYC दोबारा से भेजना है और विद होल्डिंग पेपर भेजना है, ये याद रखिएगा। पहले आपने जो KYC जो पहले आपने भेजा था वो विदाउट होल्डिंग पेपर था, लेकिन अब होल्डिंग पेपर के साथ आपने इसको भेजना है। ठीक है, अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ मतलब कहते हैं अपनी डेट जो आपने बताया था, जी जी, वो लिखिए और अपनी पिक्चर लेके उसको दें। जी एक ईमेल के अंदर ही सब सर ये 2 अटैचमेंट टोटल आपकी बनेंगी, एक आपका फॉर्म होगा और आपकी KYC वाली तस्वीर होगी। ये 2 अटैचमेंट होंगी पर अकाउंट। एक मेल के अंदर 2 अटैचमेंट आपने भेजनी है और दोनों उस मेल के अंदर ही आपने अपना बैक्स शेयर करना है उनके साथ, उनको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और मैंने तुम्हें फॉर्म आपको मिस कर दिया था वो फिलअप करने के लिए, तो उसमें अच्छा मेरे पास जो है कहते हैं अपलाइन जो मेरा मतलब जो स्पॉन्सर है अपलाइन नेम, वो मुझे नहीं पता कौन है। मैंने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड के थ्रू ये अकाउंट दिया था ना, मतलब मैंने बिल्कुल न्यू अकाउंट दिया था, जैसे किसी से बाई के मैंने अपने ही नाम के ऊपर मतलब अपलाइन का नाम नहीं स्पॉन्सर नहीं। वो आपने जब अकाउंट लिया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इंसान होगा, जिंदा इंसान होगा ना जिससे आपने लिया है। जी जी, तो आप उसका नाम लिख देंगे। अच्छा मैंने तो अपने बेसिकली मेरे दोस्त के थ्रू ये मुझे रिसीव हुआ था, तो मैं फिर अपने दोस्त से कांटेक्ट करके जी अगर उनका टाइम है उससे नहीं। जी बिल्कुल, तरीकाकार भी यही है, आप उनसे रब्ता करके जेन्युइन नेम जो है ना वो उसका लिख दें। इसमें आपका कोई ना कोई तो इमीडिएट अपलाइन होगी या आपके शहर में या आपके ज़िले में कोई भी बंदा होगा जो बक्सविन का, आप उसका नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ एक प्री वेरिफिकेशन होती है और कुछ नहीं है ये। ठीक है सर, जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू जी सर जी। हितेश भाई इतने हाथ ना हिलाएं, अनम्यूट नहीं हो रहे आप, 1 मिनट ठहर जाएं ज़रा। मैंने आपको क्लिक कर दिया अनम्यूट के लिए, अभी टाइम लेता है या क्या करता है। ये वाकई मैं तो ये कहता हूँ कंपनी वालों को हौसला है जो इसको मैनेज कर लेते हैं, या हमारे जैसे बंदे के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। तो हम लोग यूज़ टू नहीं है ना इन चीज़ों से। जी हितेश भाई आपका माइक अनम्यूट है, आप बात कीजिए। नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ आप बोलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। नहीं बिल्कुल जी जी, अब आइए आपकी आवाज़, बोलिए। जी जी हितेश भाई बोलिए। नहीं फिर आपकी आवाज़ चली गई है, मेरा ख्याल आपका कोई माइक का प्रॉब्लम है, पिन का मसला है आपका शायद। नहीं हितेश भाई बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी सर आपकी। आप मेरे पास ग्रुप में है तो मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। जी उमेश भाई आप अनम्यूट हैं। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, अभी जो मैंने पूछा था कि नॉमिनी, आपने बताया कि नॉमिनी का नाम जो लिखा हो और आप उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अगर नाम नहीं लिखा है तो क्या कर सकते हैं उसमें? सर उसके लिए फिर आपको सपोर्ट पर टिकट रेज करना पड़ेगा। अच्छा, और
ठीक है, और जो समझो नॉमिनी का नाम लिखा है तो इसके साथ डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है? नहीं, फिलहाल नहीं। मेल जब भेजते हैं जी जी फिलहाल नहीं, ठीक है। दूसरा कि समझो कि पहले ROI आते थे तो यूरो के फॉर्म में थे, वो यूरो विड्रॉ नहीं कर रहे और अभी पड़ा है अकाउंट में, तो यूरो अभी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सर वो यूरो आपके पास नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो चुका होगा ऑलरेडी बक्सकॉइन के अंदर। ठीक है, वो देख लेते हैं जी। दूसरा ये जो आपने बताया कि टेलीग्राम में सबको अकाउंट कंपलसरी खुलना है, जी बिल्कुल। तो अभी मेरे मल्टीपल अकाउंट्स है तो मुझे मल्टीपल अकाउंट्स टेलीग्राम में भी खोलना नहीं, टेलीग्राम पे आपका सिर्फ एक यूज़र नेम होगा और आप उस फॉर्म के अंदर जितनी ईमेल करेंगे उनके अंदर वो सेम यूज़र नेम लिखेंगे। टेलीग्राम को तो आप मल्टीपल नहीं खोल सकते ना, उसके लिए तो आप एक ही खोल लेंगे तो बहुत है। जैसे वेब वॉलेट एड्रेस है, आप एक ही करते हैं तो वो सबके लिए बहुत काफ़ी होगा। ओके। और दूसरा जो अपलाइन का अगर नाम नहीं पता और उसका नंबर उसमें हमको सिस्टम से दिखता है तो नाम की जगह उसका आईडी नंबर नहीं, नंबर नहीं तो चलेगा? नहीं, नंबर उमेश भाई नंबर नहीं लिखा जाएगा, उसके ऊपर उसका नाम ही लिखा जाएगा। अगर आपका इमीडिएट अपलाइन नहीं है तो उसके ऊपर जो है या उसके ऊपर से ऊपर जो है कोई ना कोई आपके साथ राब्ते में होगा, आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी जयपाल, आपको मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, अगर हो गए तो। जी जयपाल बोलिएगा आप। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जयपाल, बताइए। जी मेरी एक्चुअली 3 आईडी है एंड जो मेरी सबसे पहली आईडी थी तो स्टार्टिंग में 2017 में समथिंग हमने ट्रेनर में इन्वेस्ट किया था, अगर आपको पता हो तो। एंड हमारे अपलाइन में ट्रेनर से हमारी आईडी इसमें ट्रांसफर करवाई थी, तो वो आईडी को हम फेज 1 के लिए विड्रॉल फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सर वो आपकी बिट्स लाइफ की आईडी में अगर कोई अर्निंग नहीं है आज तक, वो अकाउंट आपने जब मर्जी लिया हो, अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं है तो आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर आपके हिसाब से अर्निंग का मतलब क्या है कि अपन ने कोई नीचे डाउनलाइन लगा दिया तो अर्निंग मतलब जी वो अर्निंग कंसीडर होगा, क्योंकि आपने जो डाउनलाइन नीचे लगाया है उनका बोनस आपको आया होगा, वो अर्निंग कंसीडर किया जाएगा। ओके। और सर कोई भी अगर डाउनलाइन नहीं लगाया है और कुछ भी नहीं किया है तो वो फेज 1 में अपन अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी। और सर और उसके पहले कैश फिनिक्स में काफ़ी सारे कॉइन्स थे, मैंने यूट्यूब पे भी आपको रिस्पॉन्ड किया था, कमेंट कल रात 70% समथिंग मेरे कॉइन्स सारे मैंने कैश फिनिक्स में ट्रांसफर कर दिए और तीनों आईडी से। ठीक है, तो उसको फेज 1 में अपन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कैश फिनिक्स का आप फेज 1 में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर भी देंगे तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, तो बेहतर ये है कि जिस वक्त फेज 2 स्टार्ट होगा तो जब आप उसको अप्लाई करें कैश फिनिक्स के लिए। अभी आप सिर्फ बिट्सो लाइव का अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बिट्सो लाइव का अप्लाई कर सकते हैं? जी जी, जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में अप्लाई करें? जी जी, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक बिट्सो लाइव का अप्लाई कर सकते हैं। ओके फाइन। जी मोस्ट वेलकम। और जी जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज़ बंद, 1 मिनट, मैं आपको म्यूट कर दिया है। चलिए आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा चैनल पे ही। आप जो YouTube की वीडियोज़ है ना, मेरी हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर ग्रुप का एड्रेस मेरा लिखा, ग्रुप का लिंक लिखा होता है, आप उसको ज्वाइन कर लें, फिर आप वहाँ मुझसे चैट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल होता हूँ। सर मैंने ज्वाइन किया है बट मैं उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, ग्रुप फुल बता रहा है। वो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप का ग्रुप मेरे असल में मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप ज़्यादा फुल होते हैं, आप उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में लिमिटेशन नहीं है, व्हाट्सएप पे 257 लिमिट होती है हर ग्रुप में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वो सेम है। जी जी। टेलीग्राम पे मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ ना, कैसे मैं कांटेक्ट करूँ आपसे? क्यों टेलीग्राम पे रिप्लाई क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि उसमें जो होस्ट होता है, जो बनाने वाला होता है चैनल, वही क्यों मैसेज करता है? नहीं सर, किसने आपको कह दिया? वो चैनल की बात आप कर रहे हैं ना, मेरा चैनल नहीं है, मेरा ग्रुप है, वहाँ बाकायदा चैट होती है, वहाँ हम लोग डिस्कशन होती है हमारी आपस में, जितनी अपडेट्स हों वो हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सर क्या नाम से है आपका चैनल? MJ बक्सियन इंटरनेशनल के नाम से है। आप उसको मेरी YouTube की वीडियो में जाएंगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ लिंक लिखा हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके वो ज्वाइन कर लें, बात होगी वहाँ आपसे।
और यूट्यूब पे आपका जो है वो बक्स क्वीन नाम से है ना? जी बक्स चैनल क्वींस, आपका? जी बक्स क्वींस के नाम से। वहाँ पे है टेलीग्राम का, ओके। जी एंड सर जो कैश फिनिक्स में यूरो पड़े हैं उसका क्या? सर ये जितने बिट्सोलाइज के अंदर यूरो थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी बक्स क्वीन के अंदर। जिस वक्त कैश फिनिक्स लाइव होगा उस वक्त उसका कैश फिनिक्स में भी यही होगा, जितना आपका फिएट अमाउंट है वो चाहे आपका इथीरियम है, चाहे सॉरी यूरो है या यूएसडी है या जीबीपी है, वो सारा कन्वर्ट होगा बक्स क्वीन के अंदर करंट रेट के ऊपर। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी रेहान भाई आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो। जी रेहान भाई बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप रेहान भाई? ठीक है, ठीक, हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शानी भाई मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मेरे कुछ 28 के करीब अकाउंट्स हैं बिट्सोलिव के। जी ठीक है। और वो जो अकाउंट्स हैं उसमें जो मैंने मेल अटैच की हुई है वो डिफरेंट मेल्स हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो मैंने बायोडाटा दिया है वो मैंने अपना पर्सनल दिया हुआ है। कोई इशू नहीं है। तो उसमें हाँ जी उसमें मेल इस तरह मैंने बनाई है कि रेहान डॉट फारूक 1 लिख दिया है, फिर किसी में लिख दिया रेहान डॉट फारूक 786 लिख दिया, किसी में लिख दिया रेहान डॉट फारूक 482 लिख दिया, मतलब इस तरह करके मेल्स बनाई हैं। ठीक है। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि सारों के वेब वॉलेट मुझे सारों के जी आपने वेब वॉलेट आप एक रख सकते हैं सारे अकाउंट्स के लिए, लेकिन आपको जो अप्लाई हुआ है उसमें आपने यूजर आईडी आपने कहा है कि आप वो डालें जो बिट्सोलिव में या किसी में है, तो वो तो नहीं। सॉरी मैं आपकी आवाज़ नहीं समझ पाया, ये सवाल अपना दोबारा दोहराइएगा, शायद मेरा ख्याल मेरे पास इंटरनेट का मसला था। जी दोबारा बोलिएगा शायद भाई, रेहान भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे जो बिट्सोलाइव के अकाउंट्स हैं वो 28 के करीब है। जी 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 20, और उसके अंदर जो मेल मैंने अटैच की हुई है वो डिफरेंट मेल्स हैं, लेकिन उसमें जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है वो सेम मेरा ही एड्रेस है जी। और उसमें जो मैंने डिफरेंट मेल्स यूज़ की हैं उसमें रेहान डॉट फारूक 1 किसी में और रेहान डॉट फारूक 786 और किसी में रेहान डॉट फारूक 9211 है। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे टेलीग्राम में एक ही दफ़ा ज्वाइन करना पड़ेगा और वही सारी मेल्स के अंदर मेंशन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये मैं अभी सवाल का जवाब दे के हटा हूँ ऑलरेडी उमेश भाई को कि आपका टेलीग्राम का चैनल का यूज़र नेम जो है वो एक ही होगा, आप उसी यूज़र नेम को हर मेल के साथ अटैच करेंगे, अटैच कर सकते हैं। और अच्छा डॉक्यूमेंट्स जो मैं केवाईसी के लिए अप्लाई करूंगा वो सारों के साथ अटैच करूंगा मेल के अंदर? जी लाजमी है वो। और वेब वॉलेट भी एड्रेस डिफरेंट दूंगा? नहीं वेब वॉलेट एड्रेस बेशक आप सब अकाउंट्स के लिए एक दे दें। एक ही बना दो तो एक ही दे दूं? हाँ एक ही दे दें आप, कोई मसला नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अपना शानी भाई मैंने ये पूछना चाह रहा था कि कोई प्रकाश फ्रॉम इंडिया से हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो आप एलिजिबल को चेक करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे बिट्सोलिव जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक बोनस का खाना है। जी बिल्कुल उस बोनस के अंदर आपके अगर तीनों बोनस 0 हैं तो आप एलिजिबल हैं और अगर किसी एक में आया तो आप एलिजिबल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं अपना अकाउंट खोल के उसके नीचे कितने अकाउंट्स हैं तो क्या मैं वो बोनस को इस्तेमाल कर सकूं, यानी वो बोनस को मैं चेक करके उसको मैं अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैंने पहले भी बताया था और आपको मैं पर्सनल में भी बता चुका हूं परसों कि आपका अगर 0 अर्निंग है, आपको किसी किस्म का कोई बोनस नहीं आया तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपको कोई भी बोनस डायरेक्ट बोनस आया है, पे लेग आया है, मैचिंग आया है, कोई भी बोनस आपको आया है वो चाहे 1 सेंट हो तो आप एलिजिबल नहीं है। जी जिस अकाउंट में आया है वो अकाउंट एलिजिबल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। जिस अकाउंट के अंदर वो बोनस आया है सिर्फ वो अकाउंट एलिजिबल नहीं है, बाकी अकाउंट्स तो आपके ठीक है, आप उनसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस डेट के अंदर अप्लाई नहीं कर पाता जी तो क्या वो सेकंड फेज में मुझे शामिल करेंगे? जी बिल्कुल, सेकंड फेज के अंदर आप जाएंगे फिर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, शायद भाई मेरा ख्याल आपका कुछ सवाल है शायद। जी अपने पास देखिए, हाँ अनम्यूट हो गए आप। जी बोलिए शायद भाई। शुक्रिया शानी भाई दोबारा। जी शायद भाई ये मालूम ही करना था कि जो बक्स वेब वॉलेट का जो दोबारा बनाया है, ये मैंने एक्चुअली पहले मैंने काफी टाइम पहले बनाया था वेब वॉलेट,
जी जी। तो अब मैं दोबारा, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि नए सिरे से भी ये पुराने वाले इंस्टॉल करके दोबारा इससे बना। जी बिल्कुल। अब वो मेरी पुरानी आईडी तो बिट्सोलाई पे यूज हो रही थी, उससे मैं बना रहा हूँ, तो वो तो क्या है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने एक नई आईडी से मैंने बना लिया है। अब ये इस आईडी का तो इशू नहीं होगा? नहीं, आईडी का इशू नहीं होता। देखिए वहाँ से आपने सिर्फ उसका वॉलेट एड्रेस देना है, आपने वहाँ से ईमेल आईडी नहीं देना, या वो ईमेल आईडी आपका कहीं लिंक नहीं होना, उसका सिर्फ वेब वॉलेट एड्रेस आपने देना है बस, और कुछ नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये जो टेलीग्राम का अभी इन्होंने सवाल पहले भी पूछ रहे थे, उससे मुझे थोड़ा सा क्लियर तो हो गया कि टेलीग्राम का जो मेरी भी पुरानी आईडी बनी हुई है, तो उसमें जो यूजर नेम है मेरा वो डिफरेंट है, और ये जो बिट्सोलाई का यूजर नेम है ये सेम होना चाहिए? नहीं सर, नहीं, इसमें कोई आपकी जो है वो सिमिलरिटी का मसला नहीं है। आपका जाहिर सी बात है, बिट्सोलाई में आपने अगर आईडी है आपकी, वो किसी भी आप नाम से रखते हैं, और जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप है वो आप किसी भी नाम से रख सकते हैं। सिर्फ इसका कहने का मकसद ये है कि आपको वो मेंशन इसलिए करना है कि आप ये कंफर्म करेंगे कंपनी को कि मैंने ऑलरेडी बक्सक्वीन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है। आप जो यूज़र नेम देंगे, यूज़र नेम अपना देंगे टेलीग्राम का, वो उसको चेक करेंगे कि ये यूज़र नेम हमारे चैनल पे अवेलेबल है या नहीं है। ये डाला हुआ है मैंने इनवाइट किया था, मैं इसको अपना यूज़र नेम मुझे मिल नहीं रहा, मेरी प्रोफाइल होती है, मतलब मेरी खुला हुआ है, लेकिन ये मुझे पता नहीं चला कि मैं अपना यूज़र नेम कहाँ से तलाश करूँ टेलीग्राम। ये यूज़र आईडी मैं अब शायद भाई इसको पर्सनल में आपको बता सकूंगा, क्योंकि मैं भी इस वक्त वेबिनार में हूँ, मैं चेक नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पर्सनल में जाके जो है वो बता दूंगा, कोई इशू नहीं। तो इसको मुझे ज्वाइन, ये जो ऐप जी बक्सकाइन इंटरनेशनल खुला हुआ है, बक्सकाइन ऑफिशियल चैट खुला हुआ है, और बक्सकाइन ऑफिशियल खुला हुआ है, इसमें सब में ज्वाइन कर जी। मैं लिंक जो है ना, ऑफिशियल लिंक, वो सबको शो कर दूंगा। बक्सक्वीन वैसे आप देख लें, टेलीग्राम t.me/bucksqueen/ _official के नाम से है ग्रुप। मैं वैसे इसको मेंशन कर दूंगा तमाम ग्रुप्स के अंदर और यूट्यूब की वीडियो के अंदर भी, कि आंदर नेक्स्ट टाइम आपने जो भी है वो ऑफिशियल ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन करें। बक्सकाइन ऑफिशियल मेरा शो हो रहा है, लेकिन अब इसको ज्वाइन में अगर कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये वो कहते हैं कि आप यहाँ कोई मैसेज वगैरह नहीं कर सकते। हाँ जी, वो नहीं कर सकते ना। चैनल जी वो ज्वाइन हो गया ना, नीचे ज्वाइन लिखा है, आपने उसको क्लिक किया है, तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि उस पर मैसेज राइटिंग मैसेज नॉट अलाउड लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आप ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं ज्वाइन हो चुका हूँ जी, ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपको यूज़र नेम का मैं बता दूं, आप अपने टेलीग्राम को ओपन करें पहले। आप ऊपर देखें 3 लाइनें लगी हुई हैं आपके सामने लेफ्ट साइड पे, आप उसको क्लिक करें। क्लिक कर लिया। उस पर आपको नाम लिखा नज़र आ रहा होगा आपका, उसको क्लिक करें। उसको क्लिक करें जी। आप वो उस जो पेज आपके सामने ऊपर हुआ है उसमें यूज़र नेम @ लिखा होगा। @ के साथ जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ना, वो आपका यूज़र नेम है, आपने वो सिर्फ पुट करना है जी। नहीं, आपका जो नाम लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखें यूज़र नेम भी लिखा होगा। यूज़र नेम तो लिखा हुआ है, उसमें नन लिखा हुआ है। हाँ, तो आप यूज़र नेम में नन कैसे लिखा हुआ है? आपने जिस वक्त अप्लाई किया है तो उस वक्त नाम नहीं दिया आपने। ठीक है, मुझे मैं यहाँ डाल देता हूँ यूज़र नेम ना। हाँ, आप वो कर लीजिए, क्योंकि वो यूज़र नेम आपने मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। एक सवाल मेरा और है, आप मुझे ये बताइए कि जो अभी इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एलिजिबल बनते हैं, अब मतलब ये कि टाइम इतना शॉर्ट कि अब पासपोर्ट ना तो इतने टाइम शॉर्ट टाइम में ना पासपोर्ट कर सकता है और इंग्लिश आईडी देते, और ना ही ये हमारा जो नादरा का रही है वो भी इतने टाइम में नहीं बन सकता जी। अब क्या आप इस नहीं, लेकिन देखें शायद भाई, एक बात मैं क्लियर कर दूं सब दोस्तों के लिए कि कंपनी ने ये आपको एकदम तो नहीं कहा करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए था कि आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपको किसी ना किसी एक्सचेंज पे जाना है, और विदाउट KYC आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते वहाँ से। तो आपको तो वो ये चीज़ें सब पहले करनी चाहिए थी ना, आपके पास तो अवेलेबल होनी चाहिए थी चीज़ें। अब मेरा अगर मेरे पास 8 अकाउंट है ना, तो उसमें सिर्फ 2 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें ये नहीं है, बाकी 6 अकाउंट में है। हाँ, तो वो अकाउंट की तो हो जाएगी। नहीं, वो अकाउंट में ये
यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपने जिन अकाउंट का किया हुआ है वो तो चलो उनका तो हो जाएगा, जिनका नहीं किया उनके लिए तो मुश्किल होगी ना अब आपको। वो आप फेज़ 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब वो ये फेज़ 2 में जी फेज़ 2 कोई उसका नहीं कोई सोर्स नहीं, विदाउट केवाईसी तो वैसे भी नहीं बोलेंगे फॉर्म आपसे। फॉर्म आप सबमिट करेंगे, अगर केवाईसी नहीं होगा तो आपको ऑब्जेक्शन की मेल आ जाएगी। एक छोटा था इससे हट के बिट्सोलाइव से हट के कैश में कैसे से ये करवा रहे कि मेरे कैश में इसमें मैंने अब क्योंकि कैश में खुल नहीं रहा, अब मैं उसको कहाँ से सर्च करूँ कि मेरे पास कैश में करे अपने, या तो ये है कि जो टोटल पैकेज में मुझे मिले थे सर मुझे एक चीज़ समझाएं। मैंने आपको उस दिन ग्रुप में भी कहा था कि कैश फिनिक्स के क्वींस आपने करने क्या है अभी लिख के, अभी तो आपने सिर्फ बिट्सोलाइव के क्वीन मेंशन करने। कैश फिनिक्स ओपन होगी तो आप मेंशन करेंगे जब फेज़ 2 कैश फिनिक्स के लिए स्टार्ट होगा तो जब आपको उसके क्वीन देने। अभी आपने सिर्फ बिट्सोलाइव में जितनी अमाउंट पड़ी है हर पैकेज की अलग अलग, यानी हर अकाउंट की अलग अलग, वो आपने टोटल करके मेंशन करनी है। वो जब खुलेगी तो वो उसमें ऑटोमेटिक जो होंगे वो पता जी वो तो जाहिर सी बात है, फिर आपके हाँ आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि फेज़ 2 जब स्टार्ट करेंगे तो जब आपको अलाउ करेंगे वो। सर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पता है ये जो अभी रिलीजिंग होगी वेबसाइट की, तो ये कुछ आइडिया है किस तरह से कितने अमाउंट्स में या कितने फिगर्स में मतलब सर ये नहीं ये तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जब बताएंगे वो कि आपको वो किस तरह से, ये आपकी जितनी अमाउंट है वो तो आपको सारी दे देंगे। अब उसके लिमिटेशन क्या करते हैं ये वो कंपनी बताएगी, इसमें मैं भी मेरी नॉलेज में नहीं है ये चीज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। महेंद्र आपको मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ दोस्त। जी महेंद्र बात कीजिए। हेलो जी सर। नमस्कार सर, मैं महेंद्र नंदा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार महेंद्र भाई, बोलिए। सर ये ऐसा है कि मेरे ग्रुप में बहुत से लोगों ने केवाईसी नहीं सबमिट की है बिट्सोलाइव में। हाँ जी 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं भी जो। बिट्सोलाइव में बहुत से लोगों ने केवाईसी सबमिट नहीं की है, तो उनके लिए क्या होगा? सर केवाईसी बिट्सोलाइव में तो सबमिट करनी ही नहीं है आपने केवाईसी तो अब सबमिट करनी है फॉर्म के साथ। नहीं मेरा कहने का मतलब क्या है कि बिट्सोलाइव में कभी इसने अभी अकाउंट खोला ही नहीं, सबमिट ही नहीं की, तो उसमें भी करना है और नहीं उसमें नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्म के साथ सबमिट करना है विड्रॉल के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि शुरू में क्या था, हम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, उनको 70% यूरो आ रहे थे, 30% कॉइन आ रहे। जी बिल्कुल। लेकिन ये लोगों ने कभी यूरो उठाए नहीं, तो वो एलिजिबल होंगे? सर वो यूरो ऑलरेडी इनके कन्वर्ट हो चुके हैं बक्स क्वीन के अंदर, अगर वो अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वो कहने का मतलब है कि नॉन इनकम में आएंगे वो। जी जीरो जी बिल्कुल नॉन इनकम में आएंगे, क्योंकि उनको उनका एसेट आरओआई मिल रहा था ना, वो बोनस यूरो नहीं था आपको, किसी भी साइन अप के बदले में बोनस नहीं मिला था, वो तो आपकी अपनी असल रकम थी ना, प्रिंसिपल अमाउंट थी वो। अच्छा ये मतलब कि बाइनरी और बोनस इनकम आता है वो एलिजिबल नहीं हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही समझें। अच्छा समझ गया। और दूसरी बात क्या ये है कि अभी जो केवाईसी सबमिट करेंगे जी, तो ये जो चीज है, तो बहुत से अकाउंट है हमारे में, हम लोगों ने क्या किया, +1 +2 +3 करके अकाउंट डाले हैं मेल आईडी जी। तो उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही सर उनके लिए आपको अपना जो कोई इमीडिएट अप्लाइनर है उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो +1 वाला ना सिलसिला, ये मुझे खुद 2 साल हो गए, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों किया था। तो इस बारे में मैं क्लियर नहीं करूं, इस तरह बताओ, एक ही मेल एलिजिबल होता था, एक्सेप्ट करते थे बिट्सोलाइव जी। अगर मेरा मल्टीपल अकाउंट है, दूसरा मेरे को अकाउंट डालना था, तो जैसे मेरे को महेंद्र नंदा @so तो +1 करके डालता हूँ तो दूसरा अकाउंट बन गया, फिर दूसरा अकाउंट मैंने दिया +1 से, तीसरा अकाउंट +2 से, चौथा अकाउंट +5 से, इस तरह से किया था। नहीं वो आपने किया, वो आपने किया तो था, लेकिन उसकी बेस पे क्या कोई ईमेल एड्रेस था? ईमेल एड्रेस एक ही है, लेकिन उसमें क्या आगे +1 +2 यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई, इसलिए मैं आपको इस पर कोई गाइडलाइन नहीं दे सकूँगा, या आपको अपने इमीडिएट अप्लाइनर से या कोई लीडर आपके पास अवेलेबल हो, आप इंडिया में हैं तो अनुज भाई में भी कि आपको मिलें तो उनसे, या ग्रुप में उनसे बात कर सके तो उनसे कुछ हेल्प कीजिए, मांगिए, वो आपको गाइड कर सकेंगे।
अच्छा जी। तो सर या confusion तो रहेगा। नहीं कन्फ्यूजन के लिए फिर आप या फिर support@bitsolive.com पे अपना अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ सपोर्ट टिकट रेज कीजिए, कंपनी आपको बता देगा कि क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम महेंद्र भाई, शुक्रिया। जी जयपाल बात कीजिएगा। जी सॉरी सर, फिर से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर मैंने आपकी यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए वो लिंक को क्लिक किया, बट वो चैट वो लिंक एक्टिवेट नहीं है, मतलब वो लिंक हो नहीं रहा है इनेबल। सर मैं आपको आपने यूट्यूब का लिंक की बात कर रहे हैं आप? जी यूट्यूब पे आपने जो लिंक डाल के रखा है ना, चैट वाला, हाँ वो लिंक पे मैं लॉगिन, मतलब वो लिंक पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, जिसको कर रहा हूँ वो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? एक मिनट चालू रखिए, मैं फिर से करके जी बताता हूँ। सर वहाँ पे आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड, द कनेक्शन वाज रीसेट, ट्राई चेक द कनेक्शन। आप कौन सी वीडियो है जिससे आप कर रहे हैं? जी कौन सी वाली वीडियो है आपकी? करंट किसी वीडियो के लिंक को कर रहे हैं या पुरानी कोई वीडियो? करंट कल आपने जो डाली थी एमजे डिफाइन विथड्रॉ प्रोसेस अक्टूबर 2020, उसमें आप कौन से लिंक को क्लिक कर रहे हैं, व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के? जो लास्ट जो एंड के नीचे जॉइन टेलीग्राम वाला। हाँ नहीं, उसमें कोई इशू नहीं, ये आपके एंड पे कोई इशू आ रहा है। हमारे पास कोई इशू नहीं है, मेरा वो चैनल भी चल रहा है अभी तक और उसको ज्वाइनिंग भी हो रही है उसमें। अच्छा जी आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। मैं काफी 4 से 5 बार ट्राई कर चुका हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप जो है वो 0321 मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ जी बताइए। +92 जी +92 321 9444 716 जी ये 9231 हाँ जी 9444 716। हाँ जी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा। ओके जी भैया वीरेंद्र कुमार, आपको फिर यार अनम्यूट करके देखते हैं, आपकी मेरे ख्याल पहले भी बात नहीं हो पाई थी। जी प्रदीप भाई आप अनम्यूट हो जाते हैं तो आप आ जाइए। जी प्रदीप बात कीजिएगा। हेलो जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर मुझे। ओके सर, मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी जी कि अपने कंपनी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सर हमने गेट मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिए थे जी तो अपने बस पॉइंट पे। जी अब सर वो जो गेट मिनट में चले गए हैं, अब यहाँ पर सर ऐसा बोल रहे हैं कि गेट मिनट वाले को हम लोग अभी वो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी या वो बस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो सर फिर पहले इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई थी? पहले कंपनी ने ऐसा करने के लिए बोल दिया, सब चले गए, हर दिन वो ट्रांसफर करते गए, हर दिन ट्रांसफर करते गए, 3 महीने 4 महीने तक ट्रांसफर किए। जी फिर आप सर जो है उसको ऐसा बोल रहे हैं कि वो उसको आप नहीं कर पाओगे, तो फिर सर गलत मिसकम्युनिकेशन हुआ ना। मिसकम्युनिकेशन तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कंपनी की जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो पॉलिसी होगी जिसके ऊपर उन्होंने आपको या हमें कहा था, हम लोगों ने भी ऐसे ही किया सबने। तो सर वही ना, तो वही कभी सर आप ये बोलते हो, कभी आप वो बोलते हो, तो सर हम कहाँ जाएं, फिर कैसे करें? आपके पास इस वक्त इमीडिएट अपलाइनर या स्पॉन्सर कोई लीडर है आपके पास अवेलेबल आपकी सिटी में? सर वो तो पूछना पड़ेगा सर हमारे अपलाइन वालों को, उनसे आप बात कीजिए, ये मसला आपका वही सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फ़ेज़ 1 में सिर्फ वो बिट्सोलाइफ के क्वीन आपको विड्रॉ देंगे। अगर आपने सारे ट्रांसफ़र कर लिए हुए देन आपको वेट करना पड़ेगा। ये मस्ट है कि दिसंबर 2020 ख़त्म होने के बाद आपको नेक्स्ट फेज़ के अंदर कैश कनेक्ट को अलाउ करेंगे।
अच्छा, और दूसरा सर ये पूछना था कि सर ये जब फेज 2 स्टार्ट होगा और वो कर पाएंगे जी, उसके बाद में सर ये जो है मतलब क्या इसके सामने हमको कंपनी क्या देने वाली जब वो हम गेट फिनिश में या बस पॉइंट जो विट्रोलाइज अकाउंट में रखे हुए हैं उसको हम कंपनी को दे देंगे, विड्रॉल हो जाएगा। सर कंपनी आप नहीं कंपनी आपको बक्स क्वीन देगी, कंपनी आपको उसके अलावा तो कुछ नहीं देगी ना, बक्स क्वीन आपको मिल जाएगा। सर हमेशा ट्रेडिंग के बाद आपका कन्वर्जन होता है ना, ट्रेडिंग से पहले तो कन्वर्जन नहीं होता, और ट्रेडिंग कंपनी नहीं करेगी आपके लिए, वो आपको खुद करनी है। आपको वो बक्स क्वीन दे रहे हैं आपका एसेट, आप उसको किसी भी एक्सचेंज में जहां बक्स क्वीन लिस्टेड होगा, अभी तक सिर्फ 3 एक्सचेंजेस में, आने वाले वक्त में 2 एक्सचेंजेस और इसमें इंक्लूड होंगी दिसंबर के बाद, दिसंबर तक या जनवरी में, आप उस एक्सचेंज पे इसको ट्रांसफ़र कीजिए और वहाँ जाके ट्रेड करें। वहाँ जो पेयर आपके पास अवेलेबल हो, BTC, इथीरियम, रिपल या USD में, आप उसको कन्वर्ट कीजिए और उसको विड्रॉ कर ले वहाँ से। ओके, विड्रॉ करने के लिए सर जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट हो पाएंगे? सर वो तो आपको जिस एक्सचेंज पे जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, उस वहाँ आपको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा जो पेयर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपकी इंडिया में जो है वो लीगल हो गया क्रिप्टो, तो अब आप उसको वहाँ से किसी भी क्रिप्टो के अंदर लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। अदरवाइज तो दूसरा रास्ता क्या रहेगा? सर अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं है, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको विड्रॉल किस तरह दे रहे हैं। हाँ वही ना सर, सपोज बक्स कॉइन को हमने BTC में कन्वर्ट कर दिया जी बिल्कुल, या कोई और करेंसी में, उसके बाद उसको अपन INR में कन्वर्ट कैसे कर? सर वो BTC जो भी आपका लोकल एक्सचेंज क्रिप्टो को अलाउ कर रहा है, यानी ट्रेडिंग कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है, आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे वो BTC और उससे जाके INR में पैसे ले लेंगे। अच्छा, वो ऐसा रहेगा जी, ठीक है। और एक सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जी, जैसे सर आपने बताया कि जो एक्टिव आईडी नहीं होगी वही इसके लिए एलिजिबल है, तो जैसे सर हम लोग पहले सर हुआ करते थे सर इसमें एक दूसरी वेबसाइट की अपनी कंपनी के अंदर हुआ करते थे, और उसके बाद में सर क्या हुआ कि जब वो बंद हो गया तो बिटको लाइव ने इसको टेक ओवर किया, तो उधर में जितनी भी आईडी थी वो एज इट इज सर इसके अंदर ट्रांसफर की गई थी जी। तो सर एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे चौथा लगाया, लेकिन उसके बाद में नया काम नहीं किया, सिर्फ प्लेसमेंट ही किया है, तो सर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जो प्लेसमेंट आपने किया उसके लिए आपको कोई बोनस मिला था? नहीं, बोनस नहीं मिला सर, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया ना। तो बस अगर आपको जी ठीक है, ईगल गेट से सर बिटको लाइव में कन्वर्ट हुआ, ईगल गेट की जिस सीक्वेंस में आईडी लगी हुई थी ट्री भाई, वैसा के वैसा ट्री सर इधर में बिटको लाइव में शिफ्ट हुआ जी। ठीक है, माइग्रेट कर लिया उन्होंने। हाँ नहीं, वो इसके ऊपर, हाँ वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आप सिर्फ बिट्सो लाइव के रिकॉर्ड को देखेंगे। ओके, यानी कि सर ऐसा कैसा ट्री अगर बिटको लाइव में शिफ्ट हुआ, यानी कि उसमें अर्निंग तो कुछ भी नहीं हुई है। हाँ तो वो शिफ्ट ही हुआ है जी, बस वो जीरो इनकम ही हो, आपका एलिजिबल है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, डन है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी बात कीजिएगा, आपका सिर्फ नाम। जी जी बोलिएगा। सर मेरा नाम तुषार है। सॉरी दोबारा कहिए। हेलो, मेरा नाम तुषार है। जी जी बताइए। अभी मेरे बिट्सो लाइव में एस्क्रो में कोइन पड़े हैं बरोबर? जी बिल्कुल, और बाकी कॉइन सब में कैश में डाल दिए हैं। ठीक है, तो विड्रॉल वो फॉर्म भरना है, तो वो कैश फिनोक्स वाला करूं, वो तो बाद में बताएंगे पेज में। जी बिट्सो में जो पड़े हैं उसका क्या करना है? जी बिट्सो के अंदर आपके जो भी वॉलेट के अंदर पड़े हैं एस्क्रो के अंदर, आप वो अमाउंट लिखेंगे और वो फॉर्म फिल अप करना है ना? जी जी ओके। और दूसरा सवाल ये है सर मेरा, कभी मैं बिट्सो लाइव इनएक्टिव बता रहा है मेरा जी ठीक है, इनएक्टिव बता रहा है, उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो इनएक्टिव आपका अकाउंट इसलिए है कि आप नेटवर्किंग नहीं करते, वो एक्टिव उन नेटवर्कर्स को करवाना है, उन लीडर्स को करवाना है जो आगे काम करके बोनस को जो है वो लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो $50 पर ईयर का उनको पे करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। लेकिन जनरल यूज़र या जनरल इन्वेस्टर जो है हमारी तरह का, उसके लिए वो मसला नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो आप उस अकाउंट के थ्रू अपना काम कर सकते हैं।
ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है, किसी को भी कोई इशू नहीं है वो। अच्छा, और सर एक बार ये कि बक्स का मेरा जो वेब मॉडल है जी, वो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड उसमें वो कुछ 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग बता रहा है, तो वो पासवर्ड कौन सा डालना है? नहीं डालना है? पासवर्ड आप उस नहीं, आपका अकाउंट एग्जिस्ट है, वो अकाउंट बना हुआ है आपका वेब वॉलेट पे? हेलो हेलो हेलो, मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट, लेकिन यहाँ तो आप मौजूद हैं। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, मैंने यही पूछा आपसे कि आपका अकाउंट बन गया हुआ है उसके ऊपर वेब वॉलेट पे? नहीं बनाने जा रहा हूँ, अभी वो पूछ रहा है ईमेल करना है, पासवर्ड वो बात नहीं, वो नहीं है, कुछ रजिस्टर करने जा रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड में जो है वो आप ऐसे देंगे कि कम से कम कितने डिजिट लिखे हुए हैं उन्होंने ऊपर, कितने डिजिट होना चाहिए? 10 कैरेक्टर्स लिखा है। 10 कैरेक्टर्स है, हाँ बस ठीक है। हाँ, 10 कैरेक्टर्स के अंदर आप उसका पासवर्ड ऐसे देंगे कि आपके पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर भी आना चाहिए, स्मॉल लेटर भी हो, हाँ, और कोई नंबर भी हो और साइन भी हो, यानी @ का, डॉलर का, हैश का, कोई भी साइन, हाँ कोई भी साइन, इन चारों को मिलाकर आपका एक पासवर्ड बनेगा जो कि कम से कम 10 डिजिट्स का होगा। ओके जी, टेक केयर जी। सर कौन रह गया आप? अभी भी हो गए। अगोरी आपको मैं ट्राई करता हूँ दोस्त, आप देखें बात अगर उससे जी बात कीजिए। हेलो जी, अगोरी बोलिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मेरा अकाउंट है जी जी, तो कि मेरे नीचे आई थिंक राइट लेग में या फिर लेफ्ट लेग में कोई भी एक साइड है, तो एक साइड पूरा खाली है, तो अभी मेरे को आई थिंक विड्रॉल चाहिए है, तो कैसे होगा? नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने जो एक लेग लगाई हुई है उसका आपको डायरेक्ट बोनस तो आया होगा? नहीं, वो आईडी किसने लगाई है जो आपके नीचे लगी हुई है? एक साइड पे जो आईडी लगी है वो किसने लगाई हुई है? हाँ, तो अगर आपके अकाउंट में कोई बोनस यूरो नहीं आया तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने फॉर्म में जो भी ये हमारी हुई तो बताया जी, उसी तरह प्रोसेस करना पड़ेगा जी, उसी तरह कीजिएगा। तो सर केवाईसी उसमें क्या डालनी पड़ेगी? जब आईडी लॉगिन हुई थी तब तो केवाईसी वगैरह डाला नहीं था। सर केवाईसी कभी भी लेने के लिए, देने के लिए नहीं होता, लेने के लिए होता है। ओके, और आई थिंक अभी अप्लाई कर सकते तो विड्रॉल कैश कब मिलेगा सर? सर विड्रॉल कैश नहीं मिलेगा आपको। विड्रॉल का मतलब होता है कि जो आपने चीज़ खरीदी हुई है आपको वो मिल जाएगी। आपने बक्स क्वीन खरीदा वो आपको मिलेगा, वो आपको एक्सचेंज के अंदर ले जाकर ट्रेड करना है किसी भी दूसरी करेंसी के, क्रिप्टो के या किसी भी फिएट के अगेंस्ट, और जो भी ट्रेड आपकी सक्सेस होती है उसमें जो भी आपको मिलेगा आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे। उसे कैश कहते हैं सर, उसे कैश ही कहते हैं ना। वो आप किसी भी एक्सचेंजर को, इंडिया से आप किसी भी एक्सचेंजर को देके कैश करवा सकते हैं जो काम कर रहे हैं इनका। सर आपने फॉर्म भरा है लेकिन उसके ऊपर आपने टेलीग्राम का यूज़र नेम नहीं लिखा होगा। और आप शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस मीटिंग में? हाँ, तो उसकी मैंने इसके अंदर सारी डिटेल बताई है कि आप टेलीग्राम का यूज़र नेम कैसे सबमिट करेंगे। आप ये अब इस मीटिंग की जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा दोबारा से। आपको उसके अंदर सबमिट करना है अपना यूज़र नेम। हाँ, बक्स क्वीन आपका टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको मस्ट उसके अंदर सबमिट करना है। वो यूट्यूब पे अपलोड होगी सर? जी, यूट्यूब पे ही होगी अपलोड। ओके, क्या नाम है चैनल का यूट्यूब का? बक्स क्वींस के नाम से है, 2020 का लोगो बना हुआ है। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर जी। अब कौन से दोस्त रह गए हैं? अभी अनम्यूट
फ़ोन वही थे। जी सर, मेरा ख़्याल है कंप्लीट हो गया हुआ सबका। कुछ सवाल अगर है तो मुझे बताइए, मैं ताकि कुछ जवाब दे सकूं, नहीं तो फिर मुझे इजाज़त दें क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं वेबिनार को स्टार्ट हुए। यश आपको मैं ट्राई करता हूँ बॉस, 1 मिनट। आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। जी आप अनम्यूट हैं यश, बात कीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्त, आपका माइक का कोई इशू है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप ये वीडियो आएगी तो उसमें देख लीजिएगा, आपको खुद बोलते हुए नज़र आएंगे लेकिन आवाज़ नहीं है आपकी। ये सॉरी बहुत प्रॉब्लम है। जी रेहान भाई बात कीजिए, लेकिन ज़रा जल्दी कर लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जल्दी जी। अच्छा अपना शनि भाई ये पूछना था कि आपने सिर्फ टेलीग्राम का सोशल का वो बताया है आपने यूजर नेम, लेकिन इन्होंने जो टेलीग्राम में इन्होंने पूरी डिटेल दी थी उसमें इनका टेलीग्राम कैशनेक्स फेसबुक का और पेज हैंडल का दिया था। जी उनका का ज्वाइन करना था, उसका तो यूजर वगैरह कोई चीज देने की नहीं सर, उसका देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज्वाइन आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर बात है। कम्युनिटी के चैनल्स हैं उनको तो आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, वो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ टेलीग्राम का यूजर टेलीग्राम का ही यूज़र नेम ही सिर्फ जाएगा, आपका चैनल का आईडी नहीं होता, सिर्फ टेलीग्राम का यूज़र नेम होगा, वही आपने पुट करना है उसके अंदर। बाकी तो वो फॉलो करना है ना? जी वो फॉलो ही होगा बस। थैंक यू सर, थैंक यू जी। उमेश भाई 1 मिनट, मैं हेलो जी उमेश भाई बोलिएगा सर, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिए, टाइम बहुत हो गया है। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो वहाँ जो 3 लाइन पे गया ना तो वहाँ एक यूएस लिखा है और नीचे उमेश लिखा है, तो इसमें मुझे कौन सा नाम लिखना है? नहीं, यूएस आपने यूज़र नेम जहाँ लिखा उसके ऊपर जो लिखा हुआ है आपने वो यूज़र नेम है आपका। इसमें यूजर नेम पता ही नहीं चलता है कौन सा है। नहीं, यूज़र नेम लिखा होगा बाकायदा, USERNAME लिखा होगा यूज़र नेम, उसके ऊपर जो लिखा हो वो @ के साथ, साइन के साथ, वो आपका यूज़र नेम है। मैं 1 मिनट आपको मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूँ, अगर मिल सके तो इजी हो जाएगा ज़रा आपके लिए, सबके लिए, दोस्तों के लिए कि कैसे उसको निकालना है। यहाँ भी मुझे भी इशू आएगा इसका। ये देखिए, आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो ये आपको यूज़र नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले सेटिंग में जाना है ना? जी आप पहले सेटिंग्स में अपने नाम को क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आया मैं जी, वहाँ एडिट प्रोफाइल कीजिए। आप मोबाइल पे हैं? हाँ, मोबाइल पे ही हूँ। जी 1 मिनट नहीं, मोबाइल सेपरेट है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है। जी मैं बताता हूँ आपको सर, मैं सर आपको बताता हूँ। आपने 3 लाइन पे क्लिक किया तो आपके सामने क्या आया, आपका नाम लिखा होगा। हाँ, उस नाम के ऊपर आप क्लिक कीजिए। कुछ आता ही नहीं। हाँ, नाम जी उसमें नीचे नाम है, ऐड अकाउंट, हाँ जी, न्यू सीक्रेट चैट जी, उसमें आप देख सेटिंग्स को क्लिक कीजिए। हाँ, तो अब आप देखिए आपके सामने यूज़र नेम लिखा आ रहा है। नहीं, उमेश शेट्टी लिखा हुआ है सर, उसके नीचे बारीक सा यूज़र नेम लिखा होगा। एक लेफ्ट में बड़े अक्षर में यूएस लिखा है, राइट में मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर नीचे सेट
प्रोफाइल फोटो लिखा हुआ है, फिर अकाउंट लिखा है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ जी, वो प्रोफाइल नन लिखा हुआ, हाँ बस वहाँ आप यूज़र नेम लें, कोई जो अवेलेबल होगा वो यूज़र नेम आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जी, जाहिर सी बात जी, वो आपको देगा यूज़र नेम, आपको जो भी अवेलेबल होगा यूज़र नेम वो आपको दे देगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ख्याल है अब मुझे इजाज़त मांगनी चाहिए आप सब दोस्तों से, क्योंकि टाइम बहुत इनफ हो गया है मेरे लिए भी। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई मीटिंग्स जो है वो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझे ग्रुप में टच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आपकी बातों का जवाब भी दे सकूँ। ये फॉरएवर के नाम से हैं, क्या मसला, अनम्यूट जी, बात कीजिएगा। हेलो सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, भाई बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं? थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, यू आर रियली हेल्पिंग अस अ लॉट सर। मोस्ट वेलकम। Sir, I have a question. I want to in my account on trading account, sir. Yeah. Okay. How many percent I can use Buckscoin over there? Sir, only 20% Buckscoin. Only 20%. So it will be increase future? Yeah, sure. Maybe 100%. So what is the thing will be like? If we want to take a $200 package, what have to do, sir? Please explain me. Sir, I am sending you my contact number. Please contact me in the personal at WhatsApp. Sure, sir. I'll make a note of it, sir. Yeah, sure. Please tell me, sir. +92 92 okay. 321 G 321 9444 716. Where are you from? Sir, Bangalore. Okay. You can contact me? Sure, sir. I'll do that. Thank you. What can I call you, sir? Yeah. No call, only message. Can I call you? No, sir, only message. Message. Thank you. Sure. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. जी भैया, प्रदीप आपका कुछ सवाल अभी रहता है भाई। सर मेरा ख्याल है अब इनफ हो गया टाइम मेरे लिए, क्योंकि मुझे अब निकलना भी मार्केट के लिए, अपना काम के लिए। तो आपसे ज़रूर बात होगी दोबारा सर। सब दोस्तों के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर यू टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।